चलिए आज हम सेवेंथ हाउस में चलते हैं जी सर। और बात करना है जी सर। प्लेनेट में सैटर्न की आएंगी, बात करेंगे, ठीक है। कि जी सैटर्न के कारक जी सर। तत्व। ठीक है राजीव जी, सैटर्न के कारक तत्व बताइए। जी सर। हाँ, सब लोग नोट सर करते रहिए। श्रम। जी जी। ठीक है, श्रम। श्रम परिश्रम हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, कर्म हो गया। न्याय। ठीक है, प्रोफेशन हो गया, जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, ठीक है। निर्धनता। निर्धनता भी मान सकते हैं, लेकिन निर्धनता मत अकेलापन। लेकिन निर्धनता मत मानिए। जी सर। निर्धनता तो वो योग होता है, तब पता चलेगा कि निर्धन होगा कि नहीं। नहीं तो शनि कहाँ से कहाँ किसी को कितना ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं, जी जी सर। उसका कोई मंद हिसाब गति नहीं। सर। हाँ, स्लो। मंद गति। स्लो। ठंडा स्थान। ठंडा स्थान, ठीक है। दुख। सारो सही वो है। सर, सनी। कैद। झगड़ा। नहीं, मार्स। अभी दिखे मार्स। मार्स का कारक तत्व झगड़ा तो पढ़ा। मार्स। मार्स कारक तत्व तो जी पढ़ाए थे ना, लड़ाई जी जी झगड़ा। सर। देखिए कैद सर। चल, कौन सा कैद? हाँ। जेल। नहीं नहीं, जेल सैटर्न नहीं, वो जेल ट्वेल्थ हाउस होता है, हाउस से। अच्छा, हाउस में। हाँ, ये प्लेनेट के कारक तत्व आइए। कारक तत्व देखिए, सन सैटर्न के कौन हो गए? एक पेन हो गया। जी। ठीक है। दूसरा आपको डिजीज हो गया, बीमारी। बीमारी। तीसरा प्रोफेशन हो गया। जी चौथा जस्टिस के कारक हैं। पांचवा जी पंचुअलिटी के कारक हैं। ठीक है। जी। छठवां आप अगर उनको लेंगे तो स्लो। अड़चन वगैरह भी सर स्लो इसमें। के कारक है, स्लो लो। होते हैं, ठीक है। जी जी। और सात प्रोफेशन कारक तो बता ही दिए आपको, कर्म वाला जी ठीक सर। है। तो सात और शनि के बारे में क्या ले सकते वृद्ध हैं? सर। वृद्ध। ओल्ड ओल्ड पर्सन ले सकते ओल्ड हैं जी वृद्ध, जी। हाँ। जी। हाँ, ओल्ड पर्सन जैसे के निम्न बारे वर्ग में। के कर्मचारी बताया था सर आपने, वो भी ले सकते हैं इसमें। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी निम्न वर्ग के कर्मचारी। हाँ, वेरी सही कह रहे हैं, वेरी गुड। निम्न चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी ले सकते हैं। ठीक है, जी सर। चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी हो गया। शनि की कारक तत्व और क्या हो सकता है शनि की कारक तत्व में? एग्रीकल्चर वगैरह इनके पास रहता है, खेतीबाड़ी जो नहीं, करते हैं। एग्रीकल्चर की बात तो मरकरी के पास रहता है, वो तो हाउस से संबंधित होगा एग्रीकल्चर के जी देखते हैं, 6 नंबर राशि से देखते हैं। और फोर्थ जी नंबर में हाउस में होता है, वो भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है। लेकिन हम अभी प्लेनेट देख लीजिए, हम प्लेनेट के कारक तत्व पूछ रहे प्लेनेट हैं। की बात कर रहे हैं। तो जी जी जी। प्लेनेट की बात कर रहे हैं, जब हाउस की बात करेंगे तो होगा। और एंटीक चीजें, पुरानी चीजें, एंटी। सभी पुरानी चीजें जो हैं वो सैटर्न के कारक हैं। सैटर्न आपकी आयु के कारक हैं। ओके। सैटर्न आपके आयु के कारक हैं। कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर। सैटर्न आपके मकान में जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके कारक है। और मार्स जो है कंस्ट्रक्शन। भूमि के कारक है। अंतर समझिए। माने मंगल देव जो है वो जमीन दिलाएंगे, और शनि देव उस पर निर्माण कार्य करेंगे, कंस्ट्रक्शन के कारक। कंस्ट्रक्शन में सर जो डिले होता है वो भी सैटर्न की वजह से ही हो हाँ, जाता है। डिले, वही डिले का कारक, सैटर्न डिले के कारक है। ओके। तो 10-12 पॉइंट हो गए सैटर्न के। ज्यादा ही होगा सर। ज्यादा हो सकता देखिए ये जो है, ये जितने भी कारक हैं, इससे आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया आएगी, बता दे रहे हैं। है। क्योंकि जी सर। जब तक कारक तत्व को आपको सिग्निफिकेटर आपको नहीं आएगा, तब तक आप लाख प्रयास कर लीजिए, बहुत रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो जब कारक तत्व आप याद रखेंगे कि कौन किसका कारक तत्व है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। चलिए, कारक तत्व में अब हम किसकी बात करते हैं? सेवेंथ हाउस की। जी सर। सेवेंथ हाउस। चलिए, सेवेंथ हाउस के कारक तत्व बताइए भाई। सुमित जी आप बताइए। सेवंथ हम हाउस। हम आप ही लोग से पूछेंगे, जो नहीं आएगा तब हम जी जी। बताएं। हाँ, इससे एक सर फायदा एक होगा तो। कि आपको ढेर सारी चीजें आने लगेंगे, बताइए। जी जी। हम्म। सर एक तो स्पाउस को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है, स्पाउस। जी। ठीक बाकी है, सर एक लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को भी हम देख सकते हैं। बस पार्टनर कहिए, पार्टनर। पार्टनर। ठीक है।
लाइफ हो फिर गया, सर जैसे स्पाउस हो गया, एक आपने बताया था पार्ट सर, जो पार्ट डेली, हाँ, हाँ पार्टनर हो एक गया, डेली ठीक के है। खर्च वो बताया था सर आपने, डेली वेज, वो बिजनेस आप है जो उसको डेली ले कुछ लूंगा, डेली मानो फ्यूचर से, जो बिजनेस आप करते डेली हैं, बिजनेस। हैं, ठीक डेली है। इनकम, डेली डेली रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस, वो हो गया, जी ठीक है। और जी 3 हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो गया, दूसरा जी इम्पॉर्टेंट मैरिज, स्पाउस, जी ठीक है। जी। मैरिज का सेकंड चाइल्ड भी बताया था आपने शायद एक, इससे। वो तो विशेष परिस्थिति, जब चाइल्ड की बात है सेकंड हमेशा तो हो ही जाएगा सेकंड चाइल्ड जी में। जी लेकिन अगर जब भी बात करेंगे सेकंड चाइल्ड की तो ठीक है, सेवन्थ हाउस तो होगा ही। नोट कर लीजिए, सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस, सेकंड चाइल्ड तो है ही है। जी। और सेवन्थ हाउस क्या है? पॉलिटिकल है, यूरिनरी ट्रैक्ट अनुबंध, के सर। है अनुबंधन, अनुबंधन, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक बात आएगी, ठीक है, पार्टनरशिप में लिखा पढ़ी होगी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। लेकिन जब लिखा पढ़ी की बात होगी तो थर्ड हाउस आएगा, बुध के पास। ठीक है। पार्टनरशिप वाली बात आएगी, पार्टनरशिप हमारा सेवेंथ हाउस है, जी ठीक है। आपका वो भी आएगा, आप पॉलिटिकल जितने भी होते हैं, ठीक है, जितनी पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिक्स, ठीक है, उस पॉलिटिक्स भी आ जाएगा इसमें। सेवन्थ पब्लिक हाउस में। डीलिंग। पब्लिक डीलिंग भी आएगी। तो बस सेवेंथ हाउस के इतने करेक्टर बहुत है आपके लिए। कितने हो गए? हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 7 8। 7 8 हो गए। और क्या ले जी सकते हैं से, और क्या बता सकते हैं सेवेंथ हाउस को? सर, जैसे यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरिन पास करने के, वो इसमें आते हैं ऑर्गन वगैरह। अब देखिए, ऑर्गन जब मेडिकल साइंस में चलेंगे तो सेवेंथ हाउस आपका क्या होगा? सेवेंथ हाउस आपको वास्तव में प्राइवेट पार्ट एरिया है सेवेंथ प्राइवेट हाउस, पार्ट में। जब हाउस में की बात करेंगे तो ठीक है, जी जी। सेवेंथ हाउस से। सौंदर्य सर, हाँ हाँ राजीव जी। सौंदर्य, सौंदर्य। सौंदर्य वीनस है ना वो। हम्म। आप देखिए कि आपने कल लिखा था ना सौंदर्य, हम्म, वो तो वीनस का है। विनस। वीनस है। हाँ, वीनस हमने नहीं पढ़ा है क्या अभी? पढ़ाया तो है। विनस हो गया, हो गया, हो गया हो गया है विनस। ना। शनि बचे हुए थे। सेवन्थ हाउस में। शनि राहु केतु। शनि तो हो ही गए, सेवेंथ हाउस शनि हो के गए। तो। राहु केतु। चलिए सेवेंथ हाउस हो गया। अब हम आज चलते हैं राहु। जी नेक्स्ट पॉइंट आपका राहु। राहु क्या है? जी सर, राहु को राहु कैसे, ब्रह्म है, राहु को कैसे देखेंगे? ठीक है, इल्यूजन है, भ्रम है राहु। ब्रह्म। इलेक्ट्रॉनिक्स है। और पहले उसके मेन कारक तत्व पे आइए। राहु आपके पूर्वज छल, हैं, पूर्वज। पूर्वज। ठीक है। जी राहु आपका पास्ट कर्मा है। पिछले लाइफ में जो आप, जहां पे राहु बैठा है, उस चीज को आपको पूरा करना है। जी वो अभी अधूरी है। वो जी। चीज अभी क्या है? अधूरी है। अधूरी। राहु आपका अटेंशन है। राहु आपका फोकस है। राहु आपकी चीटिंग है। राहु आपका फिल्म इंडस्ट्रीज है। राहु ब्लैक जित मनी सर। राहु ब्लैक मनी। जी सर। ब्लैक मनी को अगर हम देखेंगे तो हाउस से देखिए, 8 हाउस में। अच्छा। तो राहु ब्लैक मनी नहीं है अभी। राहु तो ड्रग्स जो है। लंबी बीमारी, राहु ड्रग्स लंबी है। बीमारी होगी, ड्रग्स। राहु ड्रग्स है। राहु इन्फेक्शन है। राहु एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता न चल सके। काला जादू सर। राहु काला जादू है। काला जादू अगर लेंगे ना राजीव जी, केतु से। तो वो आएगा, ठीक है, एट्थ हाउस। 8 हाउस से आएगा। और राहु भी अगर 4th हाउस में बैठा है ना, तो तंत्र मंत्र टोना जादू टोना लगेगा राहु, 4th हाउस, ठीक है। राहु आपका वो भी है जो आप कह रहे जी। हैं जादू टोना, अरे वो टोना लगना जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इविल थिंग्स है, इविल थिंग्स इवल। अगर, हाँ, इविल थिंग्स आएंगी तो राहु सिविल है। थिंग। तो सर ये लॉटरी सट्टा जुआ वगैरह ये राहु के पास होता है, शनि के पास? नए 5th हाउस में है ना, वो तो फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस में है ना। अब जी प्लेनेट जो बैठा होगा उसको देखा जाएगा। राहु के कारक ही ये ओके। इतने हो गए इल्यूजन।
जी। राहु अगर पहाड़ है तो केतु उसकी चोटी है। अच्छा, ओके। राहु के बारे में एक चीज और लिख ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। राहु बहुत बड़ा है, हर चीज को बड़ा करने की कोशिश करता है। मतलब कि विदाउट लिमिट लार्ज, मतलब ओके। बिना उसकी लिमिट में, लार्ज में उसकी लिमिट नहीं है। आप उसको एक्सपेंशन करते जाइए, जैसे गुब्बारा फुलाते चले जाइए, चल जाइए, एक समय बाद बर्स्ट कर जाता है। दैट इज कॉल्ड राहु। जी। एक्सपेंशन का कारक एक्सपेंशन है। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अनलिमिटेड एंड जुपिटर इज एक्सपेंशन विथ लिमिट। ओके। जुपिटर भी आपको ग्रोथ करता है, लेकिन वो जी। लिमिट में करता है। और जो राहु करता है वो लिमिटेड अनलिमिटेड एक्सपेंशन। करता है। ठीक है। लिमिटेड राहु एक्सपेंशन। राहु सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राहु फॉरेन कंट्री, राहु फॉर राहु अदर कल्चर। फॉरेन कंट्री। ठीक है। देखिए, जितने भी मैं लिखवा रहा हूं आपको ना, इसी में ही रेमेडी सब ठीक है। मिलेगी। जो कारक तत्व है, इसी में जितने भी कारक तत्व जिसके मैंने लिखवाया है, 7,000 वहां तक जितने प्लेनेट का लिखवाया है पिछली बार, और आप जो लिखवा रहे हैं, तो इसमें सारी रेमेडी इसी संबंधित मिलेगी। राहु इज ए बिगर, बेगर भिखारी। बैगर। ठीक है। राहु इज हाई थिंकिंग थॉट। राहु इज थॉट, जो आपके विचार आते हैं, दैट इज राहु। विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु आपके विचार हैं। ठीक है। और राहु के बारे में क्या कर सकते हैं? राहु चीटिंग तो हो ही गया। ठीक है। जितनी भी गलत एक्टिविटीज है सर समाज में। अब भाई, ठगी। चीट गलत तो है ही है। अब राहु तो आपका, अच्छा हाँ, राहु एक चीज और इंपॉर्टेंट ले लीजिए। राहु न्यूज टेक्नोलॉजी, जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी। आई आई है, दैट इज राहु। हाँ। न्यू टेक्नोलॉजी। राहु बहुत बढ़िया चीज है, इसी बात थोड़े है। राहु वही तो देव जी। राहु तो सबसे हाँ, अच्छा सब चीज सब, राहु में ही है। हाँ, इस समय जो चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें राहु, अच्छा, राहु इज इंटरनेट। देखिए राहु के पास कितनी पावर है। जितनी पावर है राहु के पास, शायद ही किसी के पास पावर हो। अगर राहु, सही। राहु के अगर नहीं कहते, राहु के कार्यकाल में लोग मिलीनियर बन जाते हैं। यही कारण है, सारे तो राहु के पास है। राहु जी। वीनस के साथ मिल जाए तो असीम पैसा देगा। हम्म। ठीक है ना। वीनस पैसा है, राहु पैसा देगा तो कैसा देगा? उसकी लिमिट उमिट रहेगी नहीं, अनलिमिटेड देगा। ठीक है। और अगर काटने पर चला जाएगा तो रुकेगा वह नहीं, काटता चला जाएगा अनलिमिटेड। तो राहु आपकी इतनी चीजें हैं। अच्छा, राहु के बारे में एक चीज लिख दीजिए। राहु इज ए पॉइजन। वही सर। ठीक है। धुआं। राहु स्मोक, धुआं। राहु के बारे में और क्या बताइए? राहु के बारे में और क्या हम बोल सकते हैं? राहु, व्हाट इज राहु? धुआं हो गया, इल्यूजन हो गया, सब तो कुछ हम लोग लिखवा दिए। राहु, चलिए अब कभी अभी कोई नई चीज आएगी तो राहु के बारे में ऐड कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स राहु में ही मिला है। अरे और क्या। 25 से ऊपर। राहु देव जो है ना, वो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि उनका हेड है ना, क्यों जी सर। सोचते हैं, थिंकिंग है। Okay. अच्छा, राहु के बारे में लिख लीजिए कि राहु जिस राशि में रहेगा, उसी, वही जो है उसका डिस्पोजिटर जो होगा, राशि होगा, वही उसका लॉर्ड बन जाएगा। उसी के माध्यम से रिजल्ट देगा। और राहु को एक चीज और लिख लीजिएगा, राहु जिस हाउस में रहेगा, अपने आप को उसी का लॉर्ड समझेगा। समझने वाली बात है। लेकिन रिजल्ट जो है उसका डिस्पोजिटर देता है, जो राशि रहती है उसका लॉर्ड, जिस राशि में, जैसे
फिफ्थ राशि में पड़ा है तो राहु का रिजल्ट कौन देगा? सन देगा। सन। सन के माध्यम से राहु अपना रिजल्ट देंगे। तो राहु के बारे में हो गया। आप चलते हैं एट हाउस। एट हाउस के बारे में चलते हैं। जी सर। सेवेंथ हाउस हो गया, सैटर्न हो गया। कल मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। आज चलते हैं एट हाउस। एट हाउस क्या है? मृत्यु चलिए का घर। एट हाउस में चलते हैं। एट हाउस में फर्स्ट क्या लिखेंगे? पेन। मृत्यु। पेन। पहले मृत्यु मत लिखिए, पहले पेन पेन। लिखिए, पेन। ठीक है। पेन। क्रिटिकल जी। बीमारी, क्रिटिकल बीमारी। जो क्रिटिकल डिसीज होते हैं वो एट हाउस से होते हैं। एट हाउस। अच्छा, हम जब भी मृत्यु की बात आती है तो मृत्यु हम लोग नहीं कहेंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, आयु मृत्यु कहेंगे। बिल्कुल। आयु के, आयु का देखिए। आयु। आयु। एज, एज का, एज। 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 ठीक है। एट हाउस। एट हाउस आपका क्या है? सभी आयु। तंत्र मंत्र यंत्र उसी में क्रिटिकल। रहते हैं। ऑकल्ट। जी। ओकल आकल्ट। साइंस। आकल्ट में सभी प्रकार के आकल्ट, तांत्रिक, जी। ज्योतिषाचार्य, ठीक है, जी। पामिस्ट, जितने भी हैं सब एट हाउस। एट हाउस और क्या है? रहस्य। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, हम क्या, रहस्य। राजू? राजू जी क्या बोल रहे हैं बताइए। रहस्य सर। रहस्य। हाँ, रहस्य। एट हाउस तो रहस्य का संसार है ही है। रहस्य। एट हाउस रहस्य का संसार है। हाँ। एट हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन का। एट हाउस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। चीज अभी आप बताते बताते इतना आप लोग को बता दिए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन माने पूरा चेंजिंग होना। ट्रांसफॉर्मेशन। और बताइए, आप बताते रहिए। मैं, ससुराल पक्ष। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सर। चलिए दोनों सही है। ससुराल पक्ष है, इनहेरिटेंस भी दोनों है। और अदर कम्युनिटी। अदर कम्युनिटी। सर्जन। कौन, क्या राजीव जी? सर्जन। सर्जन है, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरिंग। सर्जन मत कहिए, सर्जरी कहिए, ऑपरेशन। सर्जरी। सर्जरी का चीज। सर्जरी इज जी। एट हाउस। अगर एट हाउस का लॉर्ड मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आ जाए तो आपकी किसी भी व्यक्ति की सर्जरी होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ जाता है। हाँ। एट हाउस। मैन्युफैक्चरिंग। एट हाउस। एट लॉर्ड, जैसे हमने बताया था ना, लग्न लॉर्ड सभी हाउस में बताया था। जी सर। ऐसे जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि एट लॉर्ड सभी भावों में मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा। तो उसी से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। हाँ, क्या बताए हैं राजीव जी, बताए। तो एट एक हाउस। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ब्लैक मनी हो हाँ, गया। मैन्युफैक्चरिंग आप लीजिए। मैन्युफैक्चर जो भी कंपनी आप लगाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज एट हाउस। आप इंश्योरेंस करेंगे, एट इलीगल हाउस। कोई चीज। ठीक है, इंश्योरेंस। इलीगल। एट हाउस। एट हाउस। इमोशन जितनी का। जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं एट हाउस में रहती हैं। टेक्निकल। एट हाउस टेक्निकल चीजें हैं। एट हाउस आपके कोल माइंस हैं, जो जमीन के, एट हाउस गड्ढा है ना, जो जमीन के नीचे से निकलता है, कोल माइंस, पेट्रोलियम, दैट इज एट हाउस। खोज का सर, गहरी खोज। वही ठीक है। इसी में रिसर्च, हो गया फिर रिसर्च खोज। इज, रिसर्च इज रिसर्च। एट हाउस। आप रिसर्च कर रहे हैं, एट हाउस। एट हाउस बाधा। इज अधर्म। ऑब्स्टिकल। नहीं, ऑब्स्टिकल तो दूसरी चीज, अधर्म। धर्म नाइन्थ हाउस, नाइन का निगेट कौन कर रहा है? एट हाउस। यानी कि एट हाउस में एट हाउस। जितनी भी अधर्म चीजें होती हैं, जो न्याय संगत नहीं होती, तर्क संगत नहीं होती, वो क्या है? एट हाउस। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो एट हाउस इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होगा जरूर। अधर्म, अधर्म से संबंधित चीजें एट हाउस। ठीक है। एट हाउस। इमोशन। प्रमोशन की बात कहाँ से आएगी? प्रमोशन तो टेंथ हाउस। इमोशन। 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 इमोशन सर। इमोशन तो फिर इमोशन फोर्थ तो हाउस है। चंद्रमा हो जाएगा, मून ना। अच्छा, इसको नहीं होना है। हाँ, चंद्रमा हो जाएगा, वो इमोशन का कारक चंद्रमा है। हाउस, हाउस, जी सर। हाउस में क्या क्या, आपके घर के अंदर कौन कौन चीजें पड़ी हुई हैं? एक देखिए, एक आपकी पर्सनालिटी प्लेनेट, ठीक है, एक जिस हाउस में है उस
आपके हाउस में क्या है? एक आपकी पर्सनालिटी। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में? जड़ और जीव। जड़ का मतलब रूट, रूट का मतलब हाउस। एट हाउस इज कॉल्ड जड़, माने उसका रूट है। उसमें जो उसका लॉर्ड होगा वो जीव होगा। कभी कभी आप लोग यूट्यूब पर भी देखते होंगे, कहीं पर भी रखता है, लोग जड़ और जीव के बारे में बात करते हैं। तो जो आप लोग भी, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि जड़ और जीव क्या है। जड़ मीन्स हाउस, जो आपका घर है, आप उसके लॉर्ड हैं। आप क्या होंगे? जीव। जैसे एट हाउस, अगर अच्छा, एट, मोक्ष सर यहाँ, मोक्ष मोक्ष यहाँ की, से मोक्ष की बात करेंगे तो देखेंगे या ट्वेल्थ हाउस से? ट्वेल्थ हाउस आएगा। 12th हाउस। और केतु मोक्ष का कारक है। ठीक है। राहु तो, राहु तो एकदम आधुनिक चीज है। और एट हाउस बहुत गहरी रिसर्च है। अगर राहु एट हाउस में हुए तो क्या होगा? घर में सीलन आपकी बनी रहती होगी। किसी के हैं? एट हाउस में अगर राहु मिल जाए तो घर में सीलन हमेशा बनी रहेगी। उस सीलन को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कैश लिक्विड, लिक्विड जो होता है वो क्या हो जाता है? बनता नहीं है, कम। हमेशा धन में कमी आती रहती है। तो राहु एट हाउस इज अ सीलन, सीलन है। तो सीलन अगर देखें, हालांकि शनि भी बैठेंगे तब भी सीलन आएगा, चंद्रमा भी बैठेंगे तब भी, शनि और मून साथ में हो तो सीलन दे देंगे। ठीक है। तो ये वास्तु का पार्ट है। तो अभी तो पहले हम देखिए, कारक तत्व तो हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कारक तत्व तो हर बार बताना जरूरी है, क्योंकि यही बेस है। जी पूरी एस्ट्रोलॉजी का बेस, जिस दिन जितना कारक तत्व अगर आपको आ रहा है उतना बढ़िया प्रिडिक्शन। कारक तत्व आपको, जैसे वही है, ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का होता है। अगर इंग्लिश में एक जितना अच्छा ग्रामर है, जितने भी मीनिंग्स जानते हैं मैक्सिमम, उतना बोलने में आसानी। घंटों बोलिए, यानी किसी सब्जेक्ट में पारंगत होना। इंग्लिश में अगर पारंगत है तो ढेर सारा आपको मीनिंग्स आने चाहिए बोलने के लिए, ताकि आप उसका यूज कर सके। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो तमाम प्रकार की आपको सब चीज आना चाहिए। प्रायवाची शब्द आना चाहिए, जैसे जो पढ़ते रहते हैं लोग। ठीक है। और जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, आत्मसंगत, सुशासन, न्याय प्रियता, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे बोलने में भी अच्छा लगे। और जितने भी आपके पास ये सब्जेक्ट का मतलब शब्द का आपके पास शब्दकोश रहेगा, उतनी बढ़िया आप करेंगे। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी है। जितने बढ़िया सिग्निफिकेटर अगर आपको याद रहेंगे जितने भी चीजों का, उतने बढ़िया आप प्रिडिक्शन, उतने बढ़िया तुरंत बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी। तो एट हाउस, तो आपके कोल माइन सब नोट कर लिए, सब मैन्युफैक्चरिंग नोट कर लिए, इंश्योरेंस नोट कर लिए। ठीक है। जी सर। एट हाउस रहा, आपने वो भी नोट कर लिया, रिसर्च का। लगभग सभी एट हाउस आपने जी नोट कर सर लिए। अब फायर, फायर का भी आता है सर, फायर हाँ, 8th हाउस। कौन कौन सा? तो फायर? कौन सा राजीव जी? अफेयर, 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 अफेयर? अफेयर तो नहीं अफेयर। पता है। अफेयर अनैतिक हाँ। अफेयर, अधर्म है ना। अफेयर तो हाँ। आएगा फिफ्थ हाउस। इलीगलिटी। फिफ्थ हाउस तो अफेयर हो जाएगा। लव जो होगा फिफ्थ हाउस होगा। अच्छा। और एट हाउस हो जाएगा तो हाँ। अनैतिक हो जाएगा। लव, अफेयर, अच्छा, अनैतिक। अनैतिक। फिफ्थ एट, या लव अफेयर, वो क्या हो जाएगा? इसको आप इसको ले सकते हैं, ये जो हाउस है एट हाउस, एट हाउस का मतलब अदर कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, जो 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 आपका कास्ट बिलोंग करता है उससे अदर। राहु एट हाउस, ओहो। सेवन, राहु बैठ जाए एट हाउस में तो सब इंटरकास्ट, संभावना, इंटरकास्ट। इंटरकास्ट की संभावना बढ़ जाती है। या राहु सेवेंथ में भी बैठ जाए तब भी आ जाता है ये बातें। ठीक है। लेकिन वो और चीज पर डिपेंड जी करता सर। है। तो एट हाउस तो लगभग आप सब कुछ जानेंगे। ठीक है। एज से लेकर कौन वर्क होगा, क्या काम होगा, सब जानेंगे। एट हाउस मेन जी चीज सर। है आपका।
ज्यादा प्रॉब्लम किसको क्या आती है 8 हाउस से? पेन, पेन, क्रिटिकल बीमारी, यही आती है, इसी से लोग परेशान 8 हाउस से दुर्घटना। हैं। ठीक है। हम्म, दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना भी 8 हाउस है, 6 हाउस भी है। और सर्जरी में जब कोई सर्जरी की बात आएगी, ऑपरेशन, तो 8 हाउस इन्वॉल्व रहेगा। जी जी। तो बाकी सब 2500 3000 तो कैठो लिख चुके, बहुत लिख चुके। बहुत हो गया सर। बहुत हो गया, चलिए 25 से ऊपर हो गया। 25 से ऊपर हो गया। 9th हाउस में चलते हैं। 9th हाउस में पहुंचते हैं, साथ में केतु। अब नाइन्थ हाउस। एक प्लेनेट बचे हुए हैं, केतु एक बचा है। एक बचा है। चलिए केतु। हम्म, केतु क्या है? केतु हैं। सर केतु हाँ हम, हाँ सुमित जी क्या करें? आध्यात्मिकता के कारण है सर, ठीक है। आध्यात्मिकता। केतु जुपिटर की तरह होते हैं, आध्यात्मिकता कारक होते हैं। जी। चलिए पॉइंट नोट करिए। मो- और केतु मोक्ष बताइए, मोक्ष के मोक्ष कारक के कारक। बोलते हैं सर। और केतु डिटैचमेंट के कारक। ओके, वैराग्य। अलग करने पे इसको टिक मार लीजिएगा, सबसे मेन चीज यही पकड़ना है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। हम्म। केतु 7th हाउस में बैठ जाए तो संभावना डिटैचमेंट की बढ़ जाती है। अगर लॉर्ड किससे सेवन्थ, सर? 7th हाउस मैरिज का है, लेकिन मैरिज का लॉर्ड कहीं और जाना चाहिए, तब वहीं बैठेगा तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं मेरे में ओके। केतु बैठा हुआ है सेवंथ ले, हाउस में, इसलिए नहीं, पूछ लिया। लेकिन 7th का लॉर्ड कहीं और जाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो सेवंथ का लॉर्ड उधर 7th ही का है। लॉर्ड अगर वहीं है तो कोई तो क्या करेगा? वो 7th के लॉर्ड को आध्यात्मिक तरफ धकेल देगा। मतलब स्पिरिचुअल टाइप की हो जाएगी पत्नी, कैसी हो जाएंगी? आध्यात्मिक टाइप की बन जाएंगी। डिटैचमेंट नहीं होगा। अच्छा। डिटैचमेंट कब होगा? जब 7th लॉर्ड 6th में बैठ जाए, अलग करेगा। ठीक है ना? वहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम बल्कि अच्छे कर देगा, एक तरह से अध्यात्म की तरफ बढ़ा देगा। क्योंकि राहु और केतु आमने सामने ही रहेंगे ना। राहु जी जी। बढ़ाएगा, जी। केतु डिटैचमेंट करेगा, बैलेंसिंग बराबर हम्म, रहेगी। ठीक। तो इसका ये सेंस नहीं है केतु कहाँ है। केतु का मतलब डिटैचमेंट। केतु और क्या है? केतु मोक्ष। दिमाग। सुनिए कि अब जो मैं बता रहा, केतु आपका ऐसो आराम है। अच्छा। ओके। मतलब एक होता है ना ऐश करना, और एक होता है जी। लग्जरी लाइफ। जरा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए नाम से ही पता चला, ऐशो आराम मतलब राजा की तरह आनंद लेना। मंत्री, मिनिस्टर, जो पद मिलता है वो क्या है? सचिव। वो सब पद कैसा होता है? ऐशो आराम वाला होता है। जी। लग्जरी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। लग्जरी तो एक सामान्य आदमी के पास भी हो सकती है ना, गाड़ी जी। बंगला, हर चीज होता है। लेकिन केतु जब पहुंचाएगा तो चोटी पहुंचाएगा आपको, एकदम लग्जरी, ऐशो आराम। मतलब हर चीज आगे नौकर पीछे पूरी तरह से फैसिलिटी आ गए, ऐशो आराम। दैट इज केतु। आपको अवार्ड भी दिलवाएगा केतु। नोबेल पुरस्कार इसको मिलता है, उसमें केतु भी इन्वॉल्व रहेगा। केतु, बिना केतु के उसको मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि केतु डिटैचमेंट भी कारक है और ऐशो आराम कारक। अगर केतु को सही यूटिलाइज किया जाए तो ऐशो आराम देगा। अच्छा देखिए, यही देखिए, कह रहे हैं केतु कैसे नहीं है, आपको चोटी पहुंचाता है, बताइए। एक एक से अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है। यूट्यूब पे भी हैं, दुनिया में भी है। क्या है? केतु को पकड़ लिए हैं। केतु क्या है? तो केतु उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, हर चीज। लेकिन जो केतु को, केतु जैसा, केतु को तो अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन केतु जैसा बन नहीं रहा है। केतु के जैसा बनने का मतलब आदमी जो स्पिरिचुअल माइंड है, उससे वो डाइवर्ट हो रहा है। उसके मन में कहीं न कहीं प्रकार की ऐसी कटुता है कि जो सोच रहा है कि किसको हम कितना धोखा दे दें, किसी के माध्यम से, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से धोखा दे दें। तो क्या है? केतु की भावना को आप नहीं समझ पा रहे हैं। केतु को आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन एडॉप्ट नहीं किए हैं। जो एस्ट्रोलॉजर केतु को एडॉप्ट कर लेगा, वो धीमे धीमे ग्रोथ होता चला जाएगा। अभी अब देखिए, केतु को अडॉप्ट करने का मतलब होता है दिल से अडॉप्ट करना। यानी कि केतु क्या है? लेट गो, जाने दीजिए।
पॉइंट नोट कर लीजिए। केतु क्या है? लेट गो, छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। अगर लेट गो के अंदर आपके अंदर भावना होगी, जैसे कोई किसी का पेमेंट नहीं दिया, छोड़ो जाने दो, लेट गो, वही रहेगा। तो क्या होगा? ये वास्तव में आप स्पिरिचुअल में किसको पकड़े? केतु को, और वो केतु आपको फिर देगा। लेकिन अगर आपके अंदर भावना होगी कि चलो इसको क्लास से निकाल ही दिया जाए, वो केतु की भावना नहीं है। केतु का मतलब ये है कि अगर कोई पढ़ रहा है स्पिरिचुअल, ठीक है, अलग अलग आपकी कंडीशन है, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, लेट गो की भावना होनी चाहिए। चलिए भाई, छोड़ दीजिए, केतु है। क्योंकि केतु, जो हम लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं केतु से जाने अनजाने रूप से सब लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कि जैसे ही हम केतु से जुड़े हैं, मेरा अगर कहीं डिटैचमेंट होना रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं केतु का वर्क कर रहा हूं ना। अगर आपको नौकरी, शनि अगर ट्रांजिट भी कर दे केतु के ऊपर से और केतु का वर्क कर रहे हैं, तो केतु क्या करेगा? कभी भी आपको नौकरी नहीं छुड़वाएगा। लेकिन अगर केतु का वर्क नहीं कर रहे हैं और शनि जो है गोचर कर रहा है केतु के ऊपर से, तो क्या हुआ? केतु डिटैचमेंट। केतु किसकी तरफ बढ़ रहा है? आपके प्रोफेशन की तरफ, कट करने के लिए बढ़ रहा है। और हम केतु को ही पकड़ के साथ में चल रहे हैं, तो फिर डिटैचमेंट कहां से होगा? केतु अध्यात्म है। केतु छो, छोटा है। केतु को क्या करते हैं? स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजें के रूप में पैक, जैसे पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, पढ़े होंगे फिजिक्स में, जी जी जो जी। आता है ना, जो ई क्वांटम। आइंस्टीन ने दिया था। क्वांटम। हाँ, क्वांटम नंबर। क्वांटम। हाँ, क्वांटा, ई एच न्यू। तो इसका मतलब है कि क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमारी जो है, कोई चीज जो गर्म होती है, वो कैसे क्या होती है? सूर्य में उसको कहता है पैकेट ऑफ एनर्जी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में गर्म होती है, और एक समय इतनी हीट हो जाती है कि उसको छूना मुश्किल हो जाता है लोहे को। तो पैकेट ऑफ एनर्जी यानी छोटी छोटी चीजों को रूप में आगे बढ़ना ही क्या है? केतु। केतु अगर आपकी दशा चल रही है, तो कभी बड़ा मत सोचिए। जिस दिन बड़ा सोचना शुरू कर देंगे राहु, उस दिन फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। छोटी छोटी एक एम बनाइए, निश्चित रूप से आप पार कर जाएंगे। लेकिन आप बड़ा एम बनाएंगे तो पार नहीं कर पाएंगे। दैट इज केतु। केतु और क्या है भाई? केतु है मंदिर का झंडा। अचानक बदलाव। झंडा। अचानक बदलाव तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो तो एक तो चेंजिंग अच्छा हो गई, एट। थर्ड हाउस, एट हाउस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। केतु है मंदिर का झंडा। केतु है सीढ़ियां, आपके घर की स्टेयर्स, केतु है। केतु डॉग है, डॉग। केतु लंगड़ा है। आप बेगर वाला लिखे हैं, भिखारी किसका लिखे हैं? भिखारी। शनि का लिखा है। राहु का। जी पूरा सर, पूरा राहु में शनि लिखे तो थे। चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी हो गए ना। देखिए हमारे पास एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो गए, एक क्या जी हो जी। गए, एक भिखारी हो गए, एक भिखारी। एक जो ये सवेरे जो झाड़ू लगाते हैं, हाँ। ठीक है, जो हम्म स्लीपर लोग झाड़ू लगाते हैं, वो जी। हैं। तो वो भी राहु में भी आते हैं, केतु में भी आते हैं। तो उनको भी अगर दान देने से आपको केतु की रेमेडी होती है। झाड़ू लगाने में। हाँ, जो झाड़ू लगाने तो वाले सवेरे आते हैं, सफाई कर्मी। हाँ, सफाई, सफाई सही कर। कर। जी। राहु और केतु और क्या है? मंदिर का झंडा। यानी कि मंदिर की जो सबसे ऊपर टॉप लगा रहता है, वो झंडा है केतु। पताका जो है। पताका, पताका, राजीव जी सही के, पताका। और केतु, और केतु के बारे में क्या कहा जाए, बताया जाए? केतु और क्या है? स्टेयर्स तो हो गया, डॉग हो गया। तो केतु के बारे में हम लगभग बहुत सी चीजें जान गए। केतु के बारे में 10 तो हो गया कि नहीं, बताइए? ये ज्यादा ही होगी सर। बंद हो गया। ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपकी केतु है। आप केतु के अलावा हम सारे प्लैनेट्स को पढ़ चुके कि कोई प्लैनेट बचा हुआ है? जी सर।
हो गया तब। नहीं, सारे हो गए। सारे कारक तत्व आपके हो गए। ये जी आपके जितने भी कारक तत्व है अब ये बीएनएन में काम देंगे, भृगुनंदी नाड़ी में। जी जी सर। बीएनएन में काम देंगे, भृगुनंदी नाड़ी में। ये काम तो सब जगह देंगे लेकिन बीएनएन में और अच्छा देंगे। अब चलिए नाइन्थ नाइन्थ हाउस के बारे में हम लोग करते हैं। हाउस, नाइन्थ हाउस, बताएं राजीव जी, नाइन्थ हाउस। सर भाग्य स्थान। राइट, भाग्य स्थान नोट करिए, भाग्य धर्म। स्थान, पिता का स्थान। पिता का स्थान, लंबी दूरी की यात्रा। प्रिंटिंग। लंबी दूरी की यात्रा। ठीक है, लंबी दूरी की विदेशी यात्रा। और जो पेपर पब्लिश किया उच्च। जाता है, जो लिख कर पब्लिश करने वाला भाव होता है, जो जो चीज आप बुक लिखते हैं तो बुक बुक को जो पब्लिश किया जाता है वो नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस उच्च हायर उच्च एजुकेशन। शिक्षा। हाँ राइट, वही तो कह रहे हैं, हायर एजुकेशन। हम्म, हायर एजुकेशन हो गया नाइन्थ हाउस, लंबी दूरी की यात्रा हो गया। आध्यात्मिक जगह, धार्मिक जगह, मंदिर, नाइन्थ हाउस मंदिर, आध्यात्मिक जगह हो गया। गुरु नाइन्थ, सर, गुरु। हाँ बिल्कुल सही, नाइन्थ हाउस गुरु है ही है। नाइन्थ हाउस बड़े व्यक्ति भी, आप नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस क्या है, एक बड़े व्यक्ति, मतलब उम्र से बड़ा। और सबसे जो उससे भी ज्यादा बड़ा होता है वो शनि। लेकिन एक होता है, देखते हैं जुपिटर को, क्या देखते हैं कि उम्र से बड़ा, उम्र दराज व्यक्ति। उम्र दराज तो आप ओम। सैटर्न बोलिए, ओल्ड एज में। सेकंड। लेकिन ये है कि थोड़ा सा एज ज्यादा हो, उसके अंदर क्या हो, थोड़ी ग्रेविटी हो, जैसे गुरु के अंदर ग्रेविटी रहती है। ठीक है, नाइन्थ हाउस। और क्या लेंगे, आप तो फॉरेन ट्रेवल सब नोट ही कर लिए। बस जी नाइन्थ हाउस, अच्छा। एक चीज और लिखिए, इस जन्म का कर्म। नहीं, इस जन्म का कर्म तो टेंथ हाउस मानते हैं। जी भाग्य तो लिख ही लिए, पर भाग्य लिख लिए। आगे लिख लिया। अभी हम आपको एक चीज बताएंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपके पास क्या क्या चीजें थी। अगर आप अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या था, क्या क्या लग्जरी लाइफ थी, क्या क्या सामान था, किस लग्न के व्यक्ति थे, आप कहाँ जन्म लिए, कैसे थे, तो उसकी भी एक विधि है। उसकी विधि है, पिछले जन्म, एट हाउस आपका क्या है, पिछले पास्ट लाइफ कर्म। नोट कर लीजिए एट हाउस को, देखिए याद आ गया, पिछले जन्म का कर्म। पिछले एट हाउस, पिछले जन्म का क्या है, कर्म। अगर पिछले जन्म में आप जानना चाहते थे आपका क्या है, तो एट हाउस को लगन बना, एट हाउस को लगन बना लीजिए। एट हाउस को लगन बना के प्रोडिक्शन कीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली क्या थी, आपका धन क्या था, आप बुद्धिमान थे, जहां जहां जो प्लेन बैठा होगा उस जैसे लग्न में डिकोड करते हैं, डिकोड कर दीजिए, मालूम हो जाएंगी आपके पास सभी चीजें। कितनी वीनस आपके लग्जरी लाइफ दिया था, क्या गाड़ी घोड़ा था, क्या आपको दुख था, कौन सा रोग था। जो एट एट को जैसे लॉर्ड बनाए, लग्न लग्न बनाएंगे, वैसे सारे प्लेनेट वही रहने दीजिए, एट को लग्न बनाएंगे। जैसे बताया था ना आपको, कौन सा, जी सर, जी सर। दशा लग्न टेक्निक। जी जी दशा जी। लग्न टेक्निक, जो दशा चल रही है उसी को हम क्या बना देते थे, लग्न। मान लग। लीजिए आपकी दशा मरकरी की चल रही है, और मरकरी आपके मान लीजिए एट हाउस में है, सपोज कीजिए, तो एट हाउस को हम क्या बना देते थे, लग्न बना देते थे। लग। 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 तो एट हाउस को जैसे ही लग्न बनाएंगे, वैसे आपको पता चलता दशा में मरकरी कहाँ गया, उसके हिसाब से बनता था, उसका लॉर्ड कहाँ गया, मरकरी किसके साथ बैठा है। तो ऐसे ही जो हमने लिया था, ऐसे ही एट हाउस में चाहे कोई लॉर्ड हो या ना हो, एट हाउस को जैसे लग्न बनाएंगे, आप अपनी पास्ट लाइफ की चीजों को देख सकते हैं। ये है ज्योतिष की खूबसूरती। करके देखिएगा आप कि जी आप सर। क्या थे, कितना पैसा था, क्या धन था, कैसा था। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि एक चीज जरूर देखेंगे, राहु का जहां पिछले जन्म में बैठा होगा, वही फिर राहु, वो पूरा नहीं हुआ होगा तो फिर राहु आपका वहीं आया होगा।
आप जरा चेक करेंगे पिछले जन्म के राहु को, तो वो चीजें आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं राहु से संबंधित। पूर्व जन्म का जो कर्म है वो में राहु जो है अभी वो पूरा नहीं कर पाया, तो इस समय आपको लाके पूरा कराएंगे राहु देव जी। ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं उनकी, हम्म, किसकी बात हो रही थी? केतु की। केतु में और क्या बचा हुआ है भाई? झंडा हो गया। हाँ केतु हो गया सर, 9th हाउस का। अच्छा केतु हो गया, नाइन्थ जी हाउस में थे। सर, तो 9th हाउस। नाइन्थ हाउस में तो लगभग इतनी चीजें हैं, और तो बहुत जी नहीं, सर। नहीं लेंगे। ठीक है। हम्म, नाइन्थ हाउस में आप सेकंड मैरिज भी ले सकते हैं, थर्ड चाइल्ड भी ले जी। सकते हैं। जी सर। नाइन्थ हाउस क्या है? सेकंड मैरिज का है। सेकंड मैरिज का। और थर्ड मैरिज, थर्ड चाइल्ड का थर्ड है। चाइल्ड का। थर्ड थर्ड चाइल्ड का चाइल्ड। है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है ओके। सुमित जी। जी जी सर। अब आगे चले टेंथ हाउस। जी सर। अब तो केवल हाउस चलना है ना, प्लेनेट तो सब हो गए। हो जी गया सर। जी। टेंथ हाउस प्रोफेशन का हाउस। कर्म प्रोफेशन भाव। का हाउस, सभी प्रकार के प्रशासनिक हाउस है, एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस। टेंथ हाउस प्रोफेशन का हाउस है ही है। अब प्रोफेशन का हाउस तो प्रोफेशन क्या करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड वहीं बैठ जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अफसर बन जाता है, जी सर। प्रशासनिक सेवा में आएगा। कुछ शर्तें रहेंगी उसके ऊपर, मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि ना हो, शुभ प्लेनेट हम्म। की दृष्टि हो, उच्च का हो, ठीक है ना, स्वराशि में हम्म। हो, मित्र राशि में हो, तो हम कहेंगे उसके चीजों को देख कर कि इसकी संभावना क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की है। तो आपका टेंथ हाउस ये चीज है आपका, माने प्रोफेशन को, प्रोफेशन का मतलब कोई भी आप कर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि जॉब से ही कर्म है, आपके सारे हम्म। कर्म है। भाई अगर हम किसी को ऐसा कर्म कर रहे हैं किसी को फायदा हो रहा है तो वो भी मेरा कर्म है, सेवा भाव का कर्म है। सेवा भाव तो सिक्स हाउस में लेंगे, लेकिन जो कर्म वाला बात आएगी, वहां पर जो प्लेनेट बैठा होगा या जिसकी दृष्टि होगी, वैसा मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। या उसका लॉर्ड जहां जाएगा टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस का लॉर्ड, अगर मान लीजिए प्रोफेशन है, चलिए एक बार टेंथ हाउस को घुमा दें क्या, कि कौन से भी क्या क्या करेंगे। जी वही तो। टेन चलिए हम पूछ रहे हैं, बताते चलिए। एक बार जी सर। बताए थे राजीव लॉर्ड ना, कि जी कहाँ सर। कहाँ ऐसे, ऐसे बताइए टेंथ हाउस। लेकिन जब तक आपको हाउस नहीं पढ़ाएंगे तब तक तो आपको बता ही नहीं पाएंगे। जी जी। चलिए उसे पढ़ाए तो चलिए फिर भी पूरा कर लेते हैं, हाउस ही पूरा करते हैं। टेंथ हाउस में आपका हो गया प्रोफेशन संबंधित। इलेवेंथ जी सर। हाउस चलते हैं। इलेवेंथ हाउस क्या है? सभी लाभ भाव प्रकार का। की आपकी इच्छाओं इच्छा की पूर्ति का। इच्छा पूर्ति, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, आपका फ्रेंड सर्किल। सर। ठीक है। डिजायर इसका, गेन्स का सर। हाँ वही गेंस का है। इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में जो भी इच्छा करेंगे, वही जैसे अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए तो जो आपको हम्म। चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। इलेवेंथ हाउस वही है, अलाउद्दीन का चिराग। ठीक है ना, जिसकी आप करेंगे तो वो उसकी हो जाएगा। और टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस क्या है? एनजीओ है। एनजीओ। एनजीओ, सोशल वर्क, जी सर। सोसाइटी। ठीक है, सोशल वर्क या सोसाइटी में जो काम है। और आपका इलेवेंथ हाउस क्या है? बड़े भाई या बड़ी बहन, बड़े भाई बड़े बहन से इसको देखेंगे। इलेवेंथ हाउस, छोटी मोटी बीमारी भी सर। हाँ छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, लेकिन इसमें जी। आएगी क्या? आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी तो आएगी ही नहीं, आप कहेंगे बीमार बीमार ही न पड़ेंगे। आपके पास तो कोई मनुष्य क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमारे पास दुनिया का सभी लग्जरी आइटम हो, बीमार न पड़े, अच्छा अच्छा से अच्छा ढंग से रहें। दैट इज इलेवेंथ हाउस। तो बीमारी तो आप देंगे, बीमारी की बात सोशल हो। मीडिया सर। हाँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की जहां बात आएगी थर्ड हाउस आ जाएगा। सोशल मीडिया थर्ड हाउस। ठीक है। सोशल सर्किल आएगा इसमें, सोशल सर्किल आएगा, सर्कल। फ्रेंडशिप सर्किल आएगी, आपकी फ्रेंडशिप सर्किल आएगी। इलेवेंथ हाउस मेन क्या देखते हैं? सभी इच्छाओं की पूर्ति
और देखते हैं फ्रेंड सर्किल। और इससे हम क्या देखते हैं, बड़े भाई बहन को देख सकते हैं, इसको देखते हैं। और कोई अगर आपको जॉब करना है तो सोशल से संबंधित जो भी जॉब करना चाहें, जैसे एनजीओ में सब सोशल से संबंधित रहते हैं, सभी जॉब आपके रहेंगे तो वही आप करेंगे तो वही आपका होगा। ठीक है। जी। अब चलें ट्वेल्थ हाउस। ये है। Yes. ट्वेल्थ हाउस, सुमित जी बताइए। तो 10th 12th हाउस में खर्च का भाव देखेंगे हम, खर्च, ठीक है, पहला एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है। फिर सर दूसरा उससे इन दूसरा हॉस्पिटल का खर्चा, दूसरा इन इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। तीसरा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फॉरेन लिख लीजिए। फॉरेन सेटलमेंट, विदेश ठीक है, यात्रा। विदेश यात्रा। सेटलमेंट, अच्छा। चौथा हॉस्पिटल लिख लीजिए। हॉस्पिटल। पांचवा जेल खाना लिख लीजिए। छठवां जी। नींद लिख लीजिए, नींद आना। सातवां आप बेड प्लेजर लिख लीजिए। लीव। हिडन टैलेंट्स। हिडन, जहां हिडन की बात आएगी एट हाउस, एट्थ। जहां हिडन की बात आती है, मतलब अगर कोई चीज छुपा रहा है तो एट हाउस। तो वो टेंथ एट्थ हाउस। हाँ। और ट्वेल्थ हाउस आपका वो है, आइसोलेशन का भी लॉसेस है। का। आइसोलेशन नोट नोट करिए, आइसोलेशन। अलग होना, अलगाव। आइसोलेशन में भी व्यक्ति चला जाता है, ठीक है। डिप्रेशन जी में सर। भी चला जाता है ट्वेल्थ हाउस में। डिप्रेशन का भी ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस। और क्या लेंगे? 10 पॉइंट हो गए कि नहीं अभी भाई? हाँ बस हो गए सर, 10 तो। 10 हो गए तो 10 इतने में सफिशियंट है, इतने से हम बात कर देंगे। हाँ, एक लीजिए जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जो बिजनेस होगा वो क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का। जब भी हम ट्वेल्थ हाउस में टेंथ लॉर्ड को देखेंगे तो क्या कहेंगे? या तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करे, या तो कहीं इन्वेस्टमेंट करे, ओके। या कहीं हॉस्पिटल में काम करे, या कोई जेल या कारागार में नौकरी करे, जॉब करे। जो उसके जॉब के पॉइंट से वही है ना। हम्म, या विदेश में जाकर जॉब करे। जी। ठीक है ना। विदेश में बसना भी हो जाएगा सबको, विदेश में बसना। हाँ, विदेश में चला जाएगा तो विदेश में बसेगा तो विदेश में फॉरेन चला जाएगा। विदेश में बसने में एक कंडीशन आती है, विदेश में एक तो होता है, अगर आपका 3 और 12 आ रहा है तब तो जाएंगे। 4 12 आ रहा है तो जाकर भी वापस आएंगे, क्योंकि मातृभूमि आपको 4 नंबर बुलाती रहेगी। हम्म। ठीक है, जाएंगे तो ठीक है, लेकिन फिर आपका मन नहीं लगेगा, चले आएंगे कहीं। दशा अंतर्दशा में फोर्थ हाउस उसका एनएल अगर फोर्थ दे रहा है तो आप आ भी जाएंगे, मन नहीं लगेगा बाहर जाने पर। लेकिन 3 और 12 दे दिया तो फिर चले जाएंगे। घर से चेंज, घर से बदलना, 3। ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस के बारे में, अच्छा, आध्यात्मिकता, मोक्ष, ये भी लिख लीजिएगा, मोक्ष। मोक्ष। सन्यासी का भी हाउस है ये। अगर यहाँ केतु हो उच्च का मिल गया तो सन्यासी भी लोग बन जाते हैं। ट्वेल्थ हाउस, ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान गए, ट्वेल्थ हाउस के बारे में। तो जी अब सर। मुझे लगता है कि दोनों, कल उस दिन की वीडियोस में और आज की वीडियोस में आपने हाउस के बारे में बहुत अच्छी तरह से सब जान गए, कि कोई जी दिक्कत सर। जी सर। नहीं है नहीं सर। सर। सारे बहुत क्लियर। प्लैनेट्स के कारकत्व तो एक बार पुनः जान गए और डीपली जान गए। एक जी सर। एक एक ठो होता है लिख कर देना, तो लिख कर तो मैंने दिया ही था। लेकिन अब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो व्यक्ति के अंदर घटनाएं घटती हैं, उतना प्रिडिक्शन आप कर देंगे। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब तैयार हो जाइए। ठीक है, प्रिडिक्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। अब प्रिडिक्शन आप ही को देना है। से, सेकेंड लॉर्ड कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सेकेंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में गया तो वो धन कैसे कमाएगा सुमित जी? क्या क्या थर्ड नौकरी, हाउस। क्या जॉब करके कमाएगा?
थर्ड हाउस तो सर अपना अब थर्ड, आप देखिए कोई भी लॉर्ड हो, लॉर्ड। पहले जी थर्ड जी। हाउस के एक्टिव कारक तत्व को, एट्रीब्यूट सिग्निफिकेटर देखते हैं। को जो उसमें ऐड करिए। जी। क्या करेंगे? थर्ड हाउस में कमीज। सर मेहनत, मेहनत से कमाएगा। अरे वो तो मेहनत तो सभी हाँ। करेंगे सुमित जी। देखिए राइटिंग, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, मीडिया। प्रिडिक्शन हो कि जो थर्ड जी जी। हाउस का बिजनेस हो, जैसे जैसे कम्युनिकेशन से कमा सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। मीडिया। दुकान रख सकता है इंटरनेट का, ठीक है, जी कमीशनिंग से कमा सकता है, कमीशन ले सकता है। जी। जी थर्ड हाउस क्या है? कमी। कमीशनिंग का भी है। और क्या है जी थर्ड जी। हाउस? नोट भी करते रहिए, अब आज हम यही चलेंगे। जो जी उस दिन सर। फर्स्ट हाउस पढ़ाए थे, आज सेकंड हाउस चलिए। जी सर। कि सेकंड हाउस पहले फर्स्ट हाउस में चलें क्या? चलिए फर्स्ट हाउस में चलते हैं। जी फर्स्ट हाउस हम बता देते हैं। फर्स्ट हाउस, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया तो वो धन कैसे कमाएगा? सेकंड हाउस धन का है ना, हमको जी। धन जी की बात, हमको धन चाहिए। धन कैसे कमाएगा? अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जो भी करेगा वो व्यक्ति ही करके कमाएगा, उसमें कोई बहुत बाउंड नहीं है। अक्सर लोग, फर्स्ट हाउस क्या है? फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल चीजें हैं, अपने बॉडी से संबंधित है, तो वो बॉडी से कमाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, जिम, जिम वाला खोल लीजिए, जी। जिम में खोल लीजिए, जिम की दुकान रख जी लीजिए, उससे धन कमाइए, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में जाने का मतलब वो स्वतंत्र है, मतलब वो व्यक्ति, जी। उसका स्वयं का एफर्ट रहेगा, कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि इसके द्वारा ही हम धन कमाएं, उसके ओके। द्वारा कोई कंडीशन नहीं रहेगी। क्योंकि अब वो पूरे पूरा जो सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, तो इसका मतलब पूरा धन जो है व्यक्ति के पास आ गया। अब वो जहां एफर्ट लगाएगा, जहां प्रयास करेगा, जिस हाउस से करेगा, वहां से वो धन कमा सकता है। लेकिन उसमें करना है, कोई निश्चित नहीं है कि नहीं कमीशनिंग ही कीजिए, वो कुछ भी कर सकता है फर्स्ट हाउस में अगर आ गया लॉर्ड। अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आ गया तो, यानी कि व्यक्ति अपने शरीर से, अपने दिमाग से, फर्स्ट हाउस वही है ना, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका करेक्टर बॉडी। है, ठीक है, जी। ब्रेन, और नेचर, आपका बिहेवियर। माइंड, ठीक है, आपका पूरे शरीर का चार्म, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तो वो और से कहीं से कमा सकता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड चला गया तो व्यक्ति कहीं पर भी एफर्ट लगाएगा, वो धन कमा सकता। जी। पहला चांस ये आता है। दूसरा चांस अभी हम इसलिए नहीं आगे चलेंगे क्योंकि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड को कौन कौन देख रहा है, सेकंड हाउस को कौन कौन देख रहा है, उसके साथ साथ कौन बैठे हैं, वहां से भी धन कमाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेकंड हाउस में दो प्लेनेट हुए तो जहां जहां लॉर्डशिप है वहां से भी धन कमाएगा। जी। अगर सेकंड हाउस में मान लीजिए मार्स बैठा हुआ है और वो लॉर्डशिप कहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए हमारे कुंडली किसकी है, मेष लग्न की। सपोज कीजिए राजीव जी कुंडली किसकी है, मेष लग्न की। नेट आप लगने मेष की। लग्न के व्यक्ति मान लीजिए हैं, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड मेष लग्न का व्यक्ति कुंडली है, तो पहला हाउस फर्स्ट हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस क्या हो गया, दो नंबर की राशि, मान लीजिए वहां वीनस है, वीनस आ गया फर्स्ट में। वीनस कहाँ गया, फर्स्ट में, फर्स्ट। यानी कि सेकंड लॉर्ड कहाँ आ गया, फर्स्ट में, फर्स्ट में। ठीक है। और सपोज कीजिए वहां के वहां मार्स भी बैठा हुआ है, फर्स्ट लॉर्ड चला गया सेकंड में, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड जब सेकंड में चला गया तो ये भी कह सकते हैं कि जो पहला फर्स्ट लॉर्ड है, माने पर्सन है, लॉर्ड है, वो अपने कुटुंब का बिजनेस करके कमाएगा। हम्म। सेकंड हाउस कुटुंब है, तो कुटुंब या कंप्लीट। फैमिली का जो बिजनेस होगा उससे भी कमा सकता है। सेकंड हाउस क्या है, आपका एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट से संबंधित भी काम करके कमा सकता है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड आ गया फर्स्ट में, यानी कि कुटुंब का, ये भी कह सकते हैं कि अगर वो चाहे तो व्यक्ति स्वयं कुटुंब वाला भी इन्वॉल्व होकर पैसा कमा सकता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड कहाँ आ गया, फर्स्ट में। फर्स्ट तब फर्स्ट आ में। गया तो फर्स्ट स्वतंत्र हो गया। लेकिन अब एक चीज और देख लीजिए, वहां पर बैठा हुआ है मार्स। मार्स कहाँ कहाँ का हम्म। लॉर्ड है, पहले एक हाउस और आठ का। और आठवां का, आठ। 8 नंबर का।
तो इसका मतलब है कि अगर वीनस फर्स्ट हाउस में आया तो फर्स्ट हाउस का वो काम करके कमाएगा, वीनस व्यक्ति कमाएगा। लेकिन अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है जरा जी। देखिए, सेकंड हाउस में, मार्स, सेकंड सेकंड हाउस। हाउस में। सेकंड हाउस में। तो उसके मार्स की सेकंड राशि कौन सी है? एक तो एक नंबर है, तो एक नंबर तो है ही है। एट का। आठ। दूसरा कहाँ है? वो 8 नंबर में भी है। हम्म, वो आठ एस्ट्रोलॉजी से बहुत। भी पैसा कमा सकता है। वो कहाँ से कमाएगा? ऑकल्ट साइंस। एस्ट्रोलॉजी जी। से, रिसर्च से, मैन्युफैक्चरिंग से, जो 8 हाउस के जितने कारक तत्व है वहां से भी पैसा कमा सकता है। सेकंड लॉर्ड, लॉर्ड खुद सेकंड में बैठ गया तो इसको ज्यादा क्रिटिकल न कीजिए, एकदम सिंप्लीफाई कीजिए, कोई टेक्निकल की बात नहीं। सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आया तो व्यक्ति चाहे सभी चीज करने के लिए स्वतंत्र है, जो भी चाहेगा वो वर्क करके अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपनी ऊर्जा से वो अर्न कर सकता है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया। अब राजीव जी बताइए, अब सेकंड तो, के चीजों से। हाँ अब सेकंड बताइए। घर के चीजों से अब कमाएगा यही सर, सब मत जैसे कि बताइए कि सेकंड चीजों का पढ़ाने बताइए। लिखाना सर। हैं? पढ़ाने लिखाने का सर, जैसे पढ़ाना लिखाना वाणी कहाँ है? होता है पढ़ाना तो। लिखाना तो नाइन्थ में हो गया, तो फोर्थ स्पीच में से। हो गया। सेकंड सर हाउस का स्पीच से वाणी मैंने होते कमाएगा, हैं जैसे मतलब। कोई भाषण देखिए, भूषण देंगे। एक मिनट राजीव जी, और सुमित जी एक मिनट। सेकंड हाउस के जो कारक तत्व से जोड़िए, कुछ मत कीजिए। सेकंड हाउस का कारक तत्व क्या है? कुटुंब। कुटुंब। तो जी। कुटुंब का जो फैमिली बिजनेस से। होगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड उसी में बैठ गया, तो कुटुंब से के बिजनेस को आगे बढ़ाकर पैसा कमा सकता है। हम्म, सेकंड सर हाउस में और स्पीच भी क्या है ना। था? है? स्पीच। हाँ, स्पीच। अच्छा वक्ता होकर भी कमा सकता है, ओरेटर भी हो सकता है। जी। और राइटर हो बताइए, गया। सेकंड हाउस को मैंने क्या बताया था? लिखे होंगे ना? सोना चांदी बेच के सर। बिल्कुल राइट। वो ऑर्नामेंट्स करके कमा सकता है। ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स हम्म। अपना बनाएगा, ऑर्नामेंट्स की दुकान रखेगा आभूषण का, उससे पैसा कमाएगा। सेकंड हाउस हम्म, और क्या है राजीव जी? बैंक अकाउंट। खाना है। खाना है सर, फूड। आप तो तो फूड। फूड फूड की फूड को दुकान भी रख के कमा सकता है, रख के कमा रेस्टोरेंट भी खोल सकता है। सकता है। हालांकि फोर्थ हाउस हम्म, रेस्टोरेंट है, लेकिन सेकंड हाउस भी खान पीन है, तो सेकंड हाउस में भी वो कमा सकता है। और क्या है सेकंड हाउस? सेकंड हाउस बैंक आपका क्या है? बैलेंस। बैंकिंग है, बैंकिंग। बैंकिंग। बैंक। तो बैंकिंग के सेक्टर में भी कमा सकता है, अकाउंटेंट बन के कमा कमा सकता सकता है। है। अच्छा। बैंक। कितना सिंपल है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी को मतलब आपको आना चाहिए कि कैसे इसको मैच कराना है, बस। हम्म। कोई एस्ट्रोलॉजी में बहुत टेक्निकल दिमाग की जरूरत नहीं है। जैसे जब छोटी छोटी चीजें जान जाएगा तो आप थिंकिंग आपकी बड़ी होती चली जाएगी। सेकंड हाउस को सेकंड बैठा कर लॉर्ड मैंने इतना चीज बता दिया कि ये बिजनेस कर सकता है। तो अगर किसी का देखिए सेकंड हाउस का सेकंड लॉर्ड, तो कहिए भैया तुम ये बिजनेस कर लो, आपका प्रॉफिट है। अब एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए कि सेकंड हाउस में राशि देख लीजिए। राशि, कैसी राशि? राशि कै प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। अब यहां पर 2 ही प्रकार हम लीजिए। वैसे कौन कौन राशि होती है? एक चर राशि, मूवेबल साइन, फिक्स साइन, ड्यूअल साइन पढ़ाए हम्म। थे ना आप लोग को? जी जी। सुमित जी आपको पता है? एक। मूवेबल साइन ये तो नंबर देखिए, पिक्चर। आप लिख दीजिए मूवेबल, फिक्स, ड्वेल। ठीक है, फ्यूज। मूवेबल माने चर राशि, फिर सेकंड वाला पार्ट फिर अचर फिक्स्ड। राशि, तीसरा क्या हो गया? द्विचर राशि। तो नंबर लिख दीजिए 1 2 3, नीचे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चर राशि में कौन कौन से आ गए? 1 4 4 7 10। 7 10। ठीक है। तो उससे कहिए कि देख लीजिए कि सेकंड लॉर्ड जो बैठा हुआ है, मान लीजिए 2 नंबर साइन में बैठा हुआ है। कै नंबर साइन बैठा हुआ है? दो। 2 नंबर। दो। तो देखिए, आप थोड़ा सा और बढ़िया आपको बता रहे हैं अंदर तक जाने के लिए, एकदम फाइन ट्यून पहुंच जाएंगे कौन सा वो बिजनेस करे। 2 नंबर में बैठा हुआ है, तो 2 नंबर कौन सी राशि है? चर की, अचर की, द्विचर? दिल दो। वाला सर। अच्छा। अच्छा है अच्छा। अचर है। तो वो करिए कि अचर माने बैठ कर पैसा कमाए, वो ज्यादा ट्रैवलिंग वाला काम ना करे। जैसे कि बैंक अकाउंट वाला काम उसके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दुकान फिक्स में वाला। बैठ के। ठीक है।
फिक्स वाला काम करे वो, बैंक अकाउंट का काम करे, या दुक, अगर दुकान दुकान खोल में रहा बैठकर है तो उस पर उसमें दौड़, बैठा। ज्यादा भाग दौड़ ना करे, मेन उस पर हम्म, बैठ जाए, हेड पर। ठीक है। वो ट्रैवलिंग वाला काम, एक नंबर वाला काम नहीं मत कर दीजिएगा, चर वाली। अगर वो हम्म, दौड़ भाग रहेगा तब उसका बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं करेगा। तो जरा साइन को भी इंक्लूड कर लीजिए, और फाइन ट्यून कर लीजिए, कि आप बता दीजिए पर्टिकुलर, बेटा भैया तुम यही काम करो, अगर कोई बच्चा आ जाए, बेटा तुम यही काम करो, तो तुम आगे जाओगे। तो इतने काम में से उसको देख लीजिए, जरा राशि भी देख लीजिए कि कौन सी राशि है, चर है, दुचर, तो फाइन ट्यून एकदम फाइनल पहुंच जाएंगे कि तुम यही काम करो, बैंक अकाउंटेंसी वाला काम करो। पिताजी का काम करना है, तो मान लीजिए ऑर्नामेंट की दुकान है, तो कभी जाएगा सामान लेने, कभी आएगा, कभी सोना लेने जाएगा, कभी आएगा, तो वो चर नहीं राशि होगा। है, तो कहोगे भैया तुम हम्म, ऑर्नामेंट वाला काम करो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? जी जी सर। एकदम विशेष टाइप के आप प्रोफेशन पहुंच जाएंगे, धन कमाने वाले पॉइंट पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आप जी जी। देख लीजिए, जिसकी 6 नंबर की राशि है, तो क्या करेगा, कभी फिक्स रहेगा, कभी जाएगा, दोनों ट्वेल्व काम। साइन। कभी फिक्स, क्योंकि उसमें दोनों होता है, चर और हम्म, अचर। तो अच्छा कभी वो हाँ। फिक्स होके बैठेगा कुछ दिन समय के लिए, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा। आप देखेंगे ये आएगा। चलिए सेकंड लॉर्ड थर्ड में, सेकंड लॉर्ड थर्ड में तो मैंने बता दिया। सुमित जी क्या क्या करेगा, कमीशनिंग का काम करेगा, इंटरनेट जी का सर। काम कर सकता है, लिखने जी वाला सर। काम, राइटिंग वाला, थर्ड हाउस क्या है, राइटिंग का, राइटिंग। लिखने का काम, राइटिंग। लेखक बन सकता है। ठीक है। जी सर। थर्ड हाउस क्या कर सकता है, टूर एंड मास ट्रेवल, कम्युनिकेशन। स्टूडेंट ट्रैवल। टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रैवल। ट्रेवल्स। मतलब कि वो टूर एंड ट्रेवल्स का दुकान खोले, अपना गाड़ी लेकर जाते रहते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर ले। हाँ दीक्षा क्या बोल रही थी, आप बताइए उसके बाद। मास कम्युनिकेशन का। हाँ मास कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तो वही है अपना, इंटरनेट की दुकान खोले, हम्म। मास कम्युनिकेशन करे। और थर्ड हाउस क्या करेगा वो, स्पोर्ट्स के इस पे पोस्ट। करे सर, स्पोर्ट्स का कुछ स्पोर्ट्स दुकान फिफ्थ हाउस चलाए। है। हालांकि थर्ड हाउस भी है, मार्स का भी है, तो स्पोर्ट की भी दुकान खोले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो फिफ्थ हाउस में जाए, स्पोर्ट्स वाले में। ठीक है। म्यूजिक में करियर उसको, बना सकते हैं। हाँ क्या करें सुमित जी। म्यूजिक म्यूजिक में करियर बना सकते हैं हाँ म्यूजिक में करियर बना सकता है, राइट, कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, म्यूजिक में करियर बना सकता है, म्यूजिक तो सेकंड हाउस में बना सकता है। ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बन सकता है, चूंकि वो बदलने वाली बात है, चेंजिंग है, तो आ सकता है, लैंग्वेज बन सकता है। एक सर शॉर्ट हैंड राइटिंग भी होती है ना, जो जजेस के पास जो बैठते हैं। आप देखिए, ना। लिखने में कुछ भी हो सकता हम्म। है, अपना टाइपिंग खोल ले। ठीक है। अच्छा। मतलब लिखने वाला जो भी काम हो वो थर्ड हाउस संबंधित कर वो कर सकते हैं। सकता है। आप सिंपल, सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, कैसे पैसा बनाएगा, राजीव जी। जमीन बेच के, जमीन बेच के, राइट, प्रॉपर्टी हाँ। बेच के बना। प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी बेच के। ठीक है, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स के भी लैंड बिजनेस। की, लैंड की जमीन दान हम्म। प्रदान कर दे। ठीक है, एक और बताइए, और क्या करेगा वो। होटल व्हीकल्स का व्हीकल भी रेस्टोरेंट। कर सकते हैं, अपनी एजेंसी खुद की। ट्रांसपोर्ट। एक एक लो, पहले राजीव जी एक बताए, चलिए दीक्षा आप बताइए एक। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल्स। बिजनेस, राइट, नोट कर लिए। सुमित जी आप बताइए एक। सर अपना होटल वगैरह कर सकता है, रेस्टोरेंट। राइट, होटल खोल सकता है, वेरी गुड, तीन हो गया। चौथा मान एंटीक लीजिए, चीजों को बेचकर सर। किसको, एंटीक चीजों को बेचकर, पु, एंटीक पु, चीज पुरानी चीजों को बेचकर। जी जी सर। तो पुरानी एंटीक चीज का भी। पुरानी चीजें जो हैं, एंटीक का तो वो पैतृक, एंटीक चीजें जब आए बात होगी तो शनि संबंधित हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में, ठीक है, पूर्वज का जमीन होता है। ठीक है, पूर्वज की क्या होती है, जमीन होती है। तो एंटीक चीजों को लेकर, विशेषकर लैंड की प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने बताया है। दूसरा, आप रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि खोलकर। तीसरा आपने क्या बताया, एक चीज आपने नहीं बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ, फैमिली बेसिक बिजनेस। एजुकेशन की टीचिंग करके। ओके। क्योंकि फैमिली फोर्थ एजुकेशन हाउस अपना। क्या है, 0 से 12 तक टीचर्स हैं, टीचर बन के भी हम्म, पैसा कमा सकता है। ठीक है। जी।
और सर गाड़ी वाड़ी बेच के सर। वो तो टू और बताएंगे ना। कुछ दीक्षा दीक्षा ने क्या बताया है? दीक्षा अच्छा, क्या? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। ठीक है। देखिए नहीं तो। गाड़ी गाड़ी बेचकर गाड़ी का शोरूम करके किसी तरह से वो पैसे हम्म, कर सकता है। ठीक है। जी। गाड़ियों का सर्विस देके भी किसी तरह से वो कर हम्म, सकता है। धन। हाँ, तो फोर्थ हाउस हो गया। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस। सेकंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन में। फिफ्थ हाउस। चलिए एक एक बताएंगे। फिफ्थ हाउस में आप कारक तत्व तो देख लीजिए, फिर आप हमसे बताइए कौन सा बताएंगे। चलिए एक बताइए, राजीव जी बताइए फर्स्ट। फिल्म इंडस्ट्री में सब काम वाम करके। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके फर्स्ट। ठीक है, सेकंड दीक्षा बताइए। सर इसमें भी हम टीचिंग में जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। शिक्षा है। फिफ्थ है हाउस ना, में शिक्षक है तो स, इसमें हाँ अच्छे टीचर टीचर बन के बन। क्योंकि पराशरी में फिफ्थ हाउस भी हम्म। टीचिंग का आ जाएगा। ठीक है, टीचर बन जी। के या सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन के, जी। क्योंकि फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन का होता है ना। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर सॉल्यूशन बन प्रोवाइडर। के हो सकता है। सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी चीज जी। का। एस्ट्रोलॉजी का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, जी। एस्ट्रोलॉजर बन के भी। नोट कर लीजिए, फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजर बन के भी। क्योंकि सलाह कोई भी दे सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी सलाह जी। देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर का भी हाउस फिफ्टी भी हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में क्या हो जाएगा आपका? एस्ट्रोलॉजर बन के। और क्या करता है? शेयर स्पोर्ट। मार्केट से कमा सकते हैं। हाँ किसमें सुमित जी? शेयर मार्केट सर। शेयर मार्केट में जा सकता है, राइट, शेयर मार्केट में जा सकता है। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट स्पोर्ट्स भी। गैम्बलिंग का है ना। पता नहीं धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे बताओ यार कि जो है मिल जाए, धन चला ना जाए। सर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी का क्या अगर करेगा? काम करे, बिजनेस करके। प्लांटेशन जैसे उसका, जब हाँ। जब बिजनेस की बात आए तो आप ठीक है, या सोलर एनर्जी का भी पॉलिटिशियन। काम कर सकता है। आकल्ट तो बताया ना, सुना कीजिए एस्ट्रोलॉजी आकल्ट हो ही गया। ठीक है दीक्षा। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कहाँ है? फिफ्थ हाउस पॉलिटिशियन कहाँ से आ गया? आप सॉफ्टवेयर में सर। सॉफ्टवेयर में जा सकता है। ठीक है, पॉलिटिशियन टेंथ हाउस हो गया या तो सेवेंथ में हो गया। ठीक है दीक्षा। जी जी। अभी बहुत लोग लिख लिए हैं आज। मंदिर में दर्शन कर ली क्या भोले बाबा का? हाँ सर, बहुत बारिश, मतलब लोग भीगते 2-3 घंटा लगे, पूरा बनारस में घूमा है। पूरी बनारस। मतलब वहां से पूरा बनारस में जितने शिव मंदिर हम लोग को समझ में आए सब में ही घूमे। 3 बजे से निकले थे, अच्छा, 9 बजे घर मतलब पहुंचे। आज आप लोग का था कि हम दर्शन ही करेंगे बाबा भोलेनाथ जी का। हाँ हाँ। संकट मोचन त्रिदेव मंदिर, राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर, फिर अच्छा, महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ जी, काल भैरव, तिलभंडेश्वर, जोगेश्वर महादेव, जो मिला सबको। मतलब एक तरह से आपने क्या क्या वाराणसी का पूरा लेखा जोखा बता दिया है। हाँ चलिए पूरा। और ठीक है। भीगते हुए बारिश में पूरा। वाह, ये बढ़िया बात है। सावन के महीने में दर्शन कर लिए। आगे चलिए। हाँ दीक्षा जी, हो गया। आपका अगला पॉइंट है स्पोर्ट्समैन बनकर। जी। फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्समैन का है। हाँ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन का करके बच्चों की किड की दुकान खोल करके। जी। क्योंकि फिफ्थ हाउस चाइल्ड का है ना राजीव जी। अच्छा जी ओ, सर। हाँ बच्चों तो की चाइल्ड। बच्चों की कोई दुकान खोल ले। ठीक है, बच्चों से संबंधित कोई सामान बेचे या बैट्स वेट्स तमाम चीज बेच कर सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का है। ठीक है, और राजीव कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्या? क्रिएशन से कमा सकता है। क्रिएटिविटी का भी नहीं करेगा। क्रिएटिव वर्क, तो क्रिएटिव क्रिएटिव वर्क में बिजनेस। क्या करेगा बताइए, कौन बिजनेस करेगा? ऐसे कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि यूट्यूब के लिए बना रहे हैं या किसी और चीज के लिए बना हाँ रहे हैं। ठीक है, ये भी बना सकते हैं कंटेंट करके यूट्यूब के लिए, राइट। और फिफ्थ हाउस तो ढेर सारा तो आप लोगों ने बता ही दिया। ठीक है, फिफ्थ हाउस में सभी चीजें हो गई, बच्चों संबंधित हो गई, स्पोर्ट्स से हो गई। ठीक है, एंटरटेनमेंट से हो गई। एंटरटेनमेंट का कोई भी खोल सकता है वो। कॉमेडी में। ठीक है, वर्क कर सकता है। जी। फिल्म जी। इंडस्ट्रीज में जा ही सकता है, कलाकार है। फिफ्थ हाउस हो गया। जी। सिक्स हाउस जॉब। जॉब। 6 सर्विस करेगा कोई। सर्विस करेगा, राइट। क्लाइंट का पैसा। नहीं, सर्विस कोई कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट करे, कोई कर सकता प्राइवेट है। करे।
कोई तो क्लाइंट का पैसा है क्या, बिजनेस करके, ठीक है, डेली। सर इसमें क्लाइंट्स के लिए तो सर वो केस है तो वकील क्या लॉयर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कोर्ट कचहरी रहता है। डॉक्टर, देखिए, वकील, कोर्ट नर्स। कचहरी जो भी है वो समझिए उसके हम्म, आपके हैं। माने लायर बन सकता है, हम्म, मेडिसिन, रोग है ना, रोग का कौन डॉक्टर करेगा, डॉक्टर। डॉक्टर बन सकता है, मेडिकल स्टोर खोल सकता है। ये हाँ ठीक है। और क्या पेट कर, हाँ और पेट एनिमल का दुकान सर। बिल्कुल राइट, पेट एनिमल का दुकान खोल सकता है, पेट एनिमल का दुकान खोल के वो कर सकता है। कोई भी सर्विस दे सकता है, सर्विस, सर्विस का जी भाव है, ठीक है। एनजीओ में भी कोई सर्विस दे सकता है, कहीं पर भी कोई सर्विस दे सकता है, सर्विस का भाव है, जी सर्विस देना है, ठीक है। तो सर्विस दे सकता है, कोई भी सर्विस दे सकता है। तो सिक्स हाउस में तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके जॉब हो गए। तो सिक्स हाउस तो जी जॉब का भंडार ही है, जी जितने पर भी आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर भी मिल गए। चलिए सेवेंथ हाउस। 7th मेरा हाउस। मेरा सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में ही बैठा है सर। ओहो तो बिजनेस तो कितना कर रहे डॉक्टर। हैं, सर्विस सर्विस बहुत सर्विस, सारे डॉक्टर बिजनेस का, कर। डॉक्टर की सर्विस दे रहे हैं, रोग ऋण शत्रु में रोग का दे रहे हैं, ठीक है। डेली डेली रूटीन का भी है, तो डेली आपको इंटर वो करना पड़ा है, जी सर। मरीजों से सामना हो रहा है, हम्म, क्लाइंट का पैसा है तो भी आपको मिल रहा है। देखिए कितनी हम्म, बढ़िया, कुछ करना नहीं है आपको, जी सर। एस्ट्रोलॉजी पकड़ने आनी चाहिए। ये पढ़ते पढ़ते लोग केवल लेक्चर सुन, भाई कहाँ से आवाज आ रही है, लेक्चर सुनते सुनते कि अब देखिए जैसे एक पढ़ाने का सिलसिला होता है तराजीब तरीका, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताइए, सुमित जी आप बताइए, दीक्षा आप बताइए, या और रहते तो वो आजकल तो टूर पे ही निकले हैं भाई, मुरलीधर जी को तो हम लोग भूल ही गए हैं, पूछ रहे थे कल एब्सोल्युटली। हम कि कहाँ हो मुरलीधर जी, कहे कि सर जी हम जो है टूर पर हैं, अब निकलते हैं, हम के कोर्स खत्म हो जाएगा, अभी इम्पोर्टेंट चल रहे हैं सब। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या होगा, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम बता पा रहे हैं। और जी जब सर। छोटी छोटी चीजों को बता पाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक बता देंगे। तो सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा दिए भाई, सिक्स हाउस में हो गया, सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में। जी सर दिल्ली कोई अपनी शॉप शॉप खोल सकता है बंदा। हम्म। डेली वेजेस का है ना सर, ये डेली बिजनेस। सेवेंथ हाउस, हाँ बिजनेस का, विशेषकर आप बिजनेस समझिए, पार्टनरशिप, माने पार्टनरशिप में जी कोई वर्क कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई वर्क कर सकते हैं वो भी। और ये रिटेल बिजनेस का है, तो बिजनेस रिटेल आपका बिजनेस। कैसा रहे कि डेली डेली ट्रांजैक्शन वर्क। होता रहे, ठीक है। जी तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अगर आपको देखना रहेगा धन कमाने में, तो धन कमाने के लिए कौन कौन हाउस आपको देखना पड़ेगा, एक तो सेकंड हाउस बता दिए, फिर देख लीजिए जी सिक्स का लॉर्ड कहाँ बैठा है, सिक्स फिर हाउस। देखिए सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, जहां से धन मिल सकता है। सेवेंथ बिजनेस है जी ना, तो बिजनेस देखिए आपका जी कहाँ बैठा है। फिर प्रोफेशन देख लीजिए कि आपका कौन सा कर्म कहाँ बैठा हुआ है, टेंथ हाउस कहाँ बैठा हुआ है, इलेवेंथ का देख लीजिए। तो बहुत से जी। ऑप्शन है पैसा कमाने के, ठीक है। हम्म। तो सर, हाँ जैसे अभी हम लोग ये देख रहे हैं, तो सेवेंथ हाउस में क्योंकि वाइफ का है, तो वाइफ के हेल्प से भी पैसा कमा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल राइट, वाइफ वाइफ को बना दीजिए अपना पार्टनर, अपना अपने बिजनेस का पार्टनर बना लीजिए ना वाइफ को, पैसा बहुत आएगा। क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप का हाउस सेवेंथ हाउस है, ठीक है। जी और रिटेल बिजनेस का हो ही गया, पॉलिटिशियन लोग बन जाते हैं इसमें, ठीक है। पॉलिटिशियन तो हालांकि टेंथ भी लेते हैं, लेकिन सेवेंथ हाउस में पॉलिटिशियन क्या होता है, जो सभा ढेर सारी लोग इकट्ठा कर होते हैं, अननोन पर्सन है ये। सेवेंथ अननोन हाउस को मैंने पर्सन। क्या होता था, अननोन पर्सन, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, अननोन पर्सन की। तो अननोन पर्सन से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। राहु बैठा है तो समझ लीजिए चीटिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए आप प्लेनेट को जोड़ दीजिए, जैसे सेवेंथ यानी की बात करेंगे, जैसे राहु बैठ गया, तो पार्टनरशिप करते समय ध्यान रखिएगा, राहु बैठ गया है तो चीटिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़िया।
अच्छा, राहु के बारे में एक चीज और नहीं निकल लिखा है। राहु का एक बहुत अच्छा कारकत्व है, जानते हैं क्या होता है? राहु क्या है? राहु इनोसेंट पर्सन है, नोट करिए। राहु जैसा निश्चल आदमी कोई नहीं है, राहु इनोसेंट पर्सन। जब उसके साथ चीटिंग होता है, तब या तो वो चीटिंग करता है या उसके साथ चीटिंग हो जाता है। जिसके फर्स्ट हाउस में राहु हो, तो वो आप मान कर चलिए, मोहर ठप्पा लगाते उसके अंदर दुर्भावना बहुत कम रहती है। वो समय के अनुसार जितना चीटिंग खाते खाते इतना फंस जाता है कि कुछ समय के बाद तब उसको समझ में आता है कि दुनिया तो चीटिंग से भरी हुई है। मैं तो सीधा साधा आदमी था, इसके ऊपर अनबिलीवेबल फेथ करता हूँ। राहु अनबिलीवेबल फेथ भी है। ब्लाइंड फेथ। सही बात है सर। राहु अनबिलीवेबल फेथ है, मतलब मैं आंख उसके बंद ऊपर, करके। हाँ, कि मैं इसके ऊपर इतना फेथ कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई आपके पास वो आया ना, जैसे आप कोई मकान कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसने कहा कि अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो क्या कहा कि भैया हमको ये चीज चाहिए, ये परेशानी में, तो आप तो बिना आंख करके भरोसा कर देंगे। लेकिन जी जब जी। कुछ समय के बाद जब आपको पता चलेगा कि नहीं, इसने मेरे साथ चीटिंग किया है, तो जितने भी लोग हैं बाद में आप क्या हो जाएंगे, उस पर किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करेंगे फिर। मेरे साथ है ना सर। ऐसा है। जी सर। राहु फर्स्ट है, जी सर। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती होंगी। बिल्कुल। हाँ। आंख बंद करके भरोसा करना, फिर वो धोखेबाज दगाबाज हो जाना। हो जाना, फिर बाद में उसके ऊपर, फिर और लोगों के ऊपर हमको क्या होगा, एक सस्पिशियस होने लगेगा कि ये हाँ, सही जी बोल जी, रहा है कि भरोसा नहीं। उठना उड़ शुरू जाना। हो जाता है। ठीक है। तो राहु जैसा नीट कोई नहीं है, राहु जैसा चीटिंग बाज भी कोई नहीं है, और राहु जैसा जो है बिलीवर भी कोई नहीं है। तो एक बार बिलीव कर लिया, दो बार बिलीव कर लिया, वो समय के साथ साथ जब इतनी चीटिंग आप खा जाएंगे, तो क्या करेंगे? तब कॉन्शियस होगा कि नहीं, अब सब पर सस्पिशियस करने होता है कि ये व्यक्ति सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। भरोसा उड़ जाना। भरोसा उठ जाता है। तब आपकी लाइफ ठीक होने लगती है, ये भी बता दे रहे हैं। तब आपकी लाइफ ठीक होने लगती है, क्योंकि आप इतनी चीटिंग खा चुके होते हैं। लेकिन हाँ, उससे आपको सीख ये मिलती है कि आपके जीवन में बहुत से रहस्यों का उजागर हो जाता है। राहु बहुत सी चीजों को डिकोड कर देता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये करते हैं, ये महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसे चीटिंग होती है। तो आप जान जाएंगे, तो सामने जब बात करेगा, तुरंत आपके दिमाग में जाएगा, वो अपने ऊपर तुरंत आ जाएगा कि अच्छा, मैं भी बिलीव करता था, ये कर रहा, ये ऐसा बोल रहा है, संभावना ये है कि ये सही व्यक्ति नहीं। जब तक कि हम कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर भी राहु बिलीव करेगा और चीटिंग फिर खाएगा। हाँ। ये राहु की क्वालिटी है। सही सही बोलता था। ठीक है। अगर कोई आपको 3 बार विश्वास दिलाए राहु से, तो ये समझ रहा हूं, हालांकि केतु 3 टाइम्स होता है, लेकिन राहु क्या होता है, अगर 2 से ज्यादा बार बिलीव दिलाए तो फिर बिलीव करेंगे और फिर धोखा हम्म, खाएंगे। ये हम्म। राहु है, राहु के अंदर क्वालिटी। ये सही है ना राजीव जी? जी सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो राहु कहाँ थे, हम कहाँ चले गए? हाँ, सेवेंथ में थे। तो सेवेंथ में राहु बैठा दिए थे, तो ये हो गया था। ठीक है। राहु सेवेंथ में बैठ जाए तो क्या होगा? चीटिंग। चीटिंग हो जाएगी, वाइफ ही चीटिंग कर देगी। ठीक है। पैसा आपका काट के जेब से निकाल लेगी, पता नहीं चलेगा आपको। चीटिंग। क्यों सुमित जी, ऐसा होता है क्या? राहु बैठे तो नहीं है सेवंथ में? राहु तो सर मेरे तो नवम में है। 9 में है, ठीक है। गुरु से चीटिंग हो बृहस्पति का जाती होगी कहीं पर दुष्टमनादेव। कभी गुरु, गुरु के प्रति आप इनोसेंट रहते हैं, ये भी बात सही है। राहु बैठा हुआ है, देखिए राहु का, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राहु के कारक तत्व को आपसे जोड़, 9th हाउस से जोड़ दे रहे हैं राजीव जी। कुछ जी किया जी जा रहा है? जी। कुछ नहीं नहीं। सर। एस्ट्रोलॉजी वेरी वेरी इजी थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी को समझना, हाँ, जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ बढ़िया सा वार्तालाप होनी चाहिए। उसके भी व्यूज को रखिए, अपने भी व्यूज को आप बताइए, तब वो लगेगा कि हाँ, जब अपने से करेगा तो बहुत चीजें उसको मैच करती हुई लगेगी कि हाँ, ये चीजें होती है मेरे साथ। तो आप जब किसी को और बताएंगे, तो आपको दिमाग में यही रहेगा कि राहु 9th हाउस, इसका मतलब आप गुरु के प्रति इनोसेंट हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के प्रति इंसान रहते रहते कभी कभी कैसा हो जाएगा, गुरु जी मान लो कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं कि जो झूठ मूठ का अंगूठी आपसे पहना देंगे, 1,000 500 ले लिए होंगे, फिर भी बिलीव करते होंगे, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, एक तरह से लगेगा कि नहीं जो है चीटिंग हो गई गुरु से द्वारा भी है, मंदिर द्वारा चीटिंग हो गई, या हायर एजुकेशन में चीटिंग हो गई, बिलीव करते हैं। तो बहुत सी चीजें होती है, राहु के कारक तत्व को जोड़ेंगे। तो सेवेंथ हाउस हो गया आपका, एट हाउस, सेवेंथ हाउस तो क्लियर हो गया कि नहीं अभी? जी सर, जी सर। सेवेंथ हाउस में कोई दिक्कत है दीक्षा? नहीं सर, जैसे डेली बिजनेस के अलावा और क्या कर अरे सकते हैं इसमें? कल तो तुम्हारा क्लास नहीं है ना स्कूल का? नहीं हाँ तो अब नींद तो नहीं आ रही है? देखिए नहीं, सुमित जी को नींद नींद आ नहीं आ रही रही, लेकिन पूरा भीगे हुए नहीं हैं, सर, तो नींद नहीं थोड़ी आ रही ठंडी ऐसे। लग रही। तो ठीक है, अब हम हाँ क्या कर रहे थे, सेवेंथ हाउस में और क्या है विशेषकर, ये बिजनेस का ही है। ठीक है, बस। सेवेंथ अच्छा। हाउस अगर आप आ रहा है तो आप समझिए आपको बिजनेस ही करना है। ठीक है, लेकिन जी। बिजनेस किसी चीज का बिजनेस कीजिए, डॉक्टर का भी कर सकते हैं भाई, अपना डिस्पेंसरी खोले, एक तरह से वही भी है ना बिजनेस, वो भी है। अच्छा सर, मेरे जो राहु है वो ओह, नहीं तो। सिक्स हाउस में बैठे हैं, हाँ और 9 नंबर राशि के साथ, तो उस पे मेरे में क्या चीटिंग का क्या इफेक्ट आएगा? हाँ, बताइए राजीव जी, दीक्षा इससे कर रही हैं पूछिए। हमारे हाँ। नाइन्थ में, अरे सिक्स हाउस में राहु बैठे हैं, 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि में, तो राशि को भी छोड़ दीजिए, सिक्स हाउस में आइए, राहु राशि का बैठे हैं। तो पहले किस पर इनोसेंट करती हैं, अपने सर्विस पे करती हैं, आप करती हैं। हाँ। लेकिन हाँ सर, हम करते, लेकिन आपके साथ चीटिंग कहाँ होता है, सर्विस में ही चीटिंग। होता है। मेरी इंचार्जेस बहुत चीटिंग करती है। मैं फ्रेंड्स बस लोग, ऑनेस्ट हाँ। बस रहती हूँ। हो गया ना, मैं प्रिडिक्शन। हमेशा फ्रेंड ऑनेस्ट लोग ही रहती चीटिंग हूँ, करेंगे। हमेशा, मतलब जैसे नहीं वो पीठ पे छुरा भोंकने वाला। तो हम्म। हो गया ना, प्रिडिक्शन हो गया, देखो राहु का हाँ। आ गया प्रिडिक्शन की नहीं, हम्म। हम्म। बस सोचो, राहु दिखा दिया। दिखा दिया। चलो, लेकिन उनको कैसे ठीक किया जाए? अब वो बात की बात है, अभी कोर्स आगे वो चलने तो दीजिए। राहु राहु की रेमेडी सर करवाएंगे तब। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे बहुत तो परेशान कर रही हूँ। ऐसा है कि नारियल ले लो, बादाम ले लो, आठ आठ छह 5 ठो, ठीक है, हम्म। उसको बहा हम्म। दिया करो। अच्छा। ठीक है, बहुत झूठ झूठ बोल बोल के इधर से उधर करती हूँ, अब परेशान। अब चलिए आगे चलिए, अब एट हाउस में चलते हैं, एट हाउस जी में। सर। एट हाउस तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ट तो एट कमाने का तरीका है। एट हाउस तो बहुत का भंडार है, क्या बताया जाए, सेकंड हाउस जो है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, एट में डॉक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग है, कोयला है, पेट्रोलियम है, हाँ, रिसर्च डॉक्टर है। है, हम्म। जी एस्ट्रोलॉजी सर। है, और कोई भी LIC इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। है। ठीक है, सारे टेक्निकल टेक्निकल। जॉब इसी में है। एट हाउस ये अकाउंटिंग। कितना खजाना है। खजाना है। हाँ, लेकिन एट हाउस को पेन मिलता है, पेन कब मिलेगा, जब इन सबसे वर्क नहीं करोगे, आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, इन सब संबंधित वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो पेन एट हाउस मिलेगा। प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। एट बिल्कुल। हाउस, सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु। नोट करते रहिएगा, खैर ये आपकी प्रोफेसर। रिकॉर्डिंग चली जाएगी। और प्रोफेसर बन सकते हैं, हायर हायर एजुकेशन है तो हायर प्रोफेसर बन एजुकेशन। सकते हैं। लंबी दूरी का टूर एंड ट्रेवल्स कर सकते हैं, यानी कि आप पायलट भी बन सकते हैं, ये समझ लीजिए। लंबी दूरी की यात्रा कौन करता है, पायलट ही तो करता पायलट। है। हाँ किताब लिख सकते हैं सर, पब्लिश हाँ, किताब पब्लिश करा सकते हैं, करवा सकते हैं। लिखने का काम थर्ड हाउस, नाइन्थ थर्ड का हाउस। पब्लिशर। हाँ, ठीक है, पब्लिश करा सकते आध्यात्म के गुरु बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु का हैं। मतलब जैसे जो संस्कृत कॉलेज के टीचर्स होते हैं ना, हम्म। संस्कृत यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं। ठीक है, काउंसलर बन सकते हैं, सलाह देने वाले बन सकते हैं, जी सर। नाइन्थ हाउस। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस में इतनी चीजें आप कर सकते हैं, जो भी हैं, हर चीज आपके लिए है नाइन्थ हाउस। ठीक है, आप टेंथ हाउस में पहुंच गया सेकंड लॉर्ड, तो सेकंड कोई लॉर्ड जब टेंथ प्रोफेशन। हाउस पहुंच गया तो क्या हो गया, गवर्नमेंट बॉडी से टेंथ हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वर्क आपको मिल जाएगा।
ठीक है। जी प्रशासनिक कार्य कोई मिल सकता है आपको, प्रशासनिक कार्य संबंधित जॉब करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जॉब के हाउसे में पहुंच गया, प्रोफेशनल वाले वर्ग पहुंच गया, तो वहां से उसको धन मिलेगा। 11th में पहुंच गया, जितने भी प्रशासनिक कार्य है सबको आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, जी आपका वहां से भी कर सकते हैं, या प्रशासनिक कार्य का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, मतलब गवर्नमेंट बॉडी से आपको लेना है, ये समझ लीजिए पैसा। ठीक है, प्रशासनिक कार्य कुछ भी हो, आपको कुछ भी मिल सकता है 10th हाउस। अगर आपको 11th पहुंच गए तो सेकंड लॉर्ड एनजीओ, एनजीओ कर सकते हैं। ठीक है, दोस्त के साथ मिलकर कुछ कमा सकते हैं। कोई बिजनेस कर सकते हैं दोस्त के साथ, हम्म, कर पार्टनरशिप तो बाय इसमें हो का बिजनेस। जाएगी। आपके हम्म, 7th हाउस में पार्टनरशिप वाली 7,000। बात आ जाएगी। लेकिन पार्टनर में नहीं करना है आपको अगर हम्म, 11th में गए तो। हम्म, ठीक है, इन्वॉल्व करना अलग बात है, पार्टनरशिप मतलब लिखा पढ़ी करके पार्टनरशिप अलग बात है। तो हम्म, पार्टनरशिप जब देखना होगा तो हम नहीं कर 7th देखेंगे। आप 7। उसमें अपने साथ में रख सकते हैं, फ्रेंड के हम्म, माध्यम से, फ्रेंड के हम्म, साथ होकर अपने बिजनेस को बढ़ाइए। उसमें से कुछ देना हो दे दीजिए, अलग बात है, लेकिन फ्रेंडशिप हम्म, को पार्टनरशिप में नहीं रख सकते हैं। नहीं, नहीं। ठीक है, और उससे आपकी सभी इच्छाओं का गेन होगा 11th हाउस में। और 11th हाउस में पहुंचने का मतलब जो भी वर्क करेंगे सबका गेन होगा, गेन वाला हाउस है ये। हम्म, कोई भी काम करेंगे गेन प्राप्त होगा, गेन हाउस। 12th पहुंच गया, सेकंड लॉर्ड क्या मिलेगा? फॉरेन में हॉस्पिटल से सेटल संबंधित कार्य कर सकते हॉस्पिटल हैं, का संबंधी। कारागार में हो सकते हैं, जेल निरीक्षक, जेल जो भी जितने भी होते हैं वो हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट बैंकर। इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट कर कुछ सकते लोग हैं। जैसे एफडी कर देते हैं, उसका पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला कार्य कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई 12th हाउस में? मेडिटेशन। एक्सपेंडिचर करके, जैसे एसआईपी वैसआईपी कर दिए, पैसा दे रहे हैं उससे भी कमा रहे हैं। हाँ वही है। ठीक है, आपका वो उससे भी हो गया, एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, वही खर्च भी कर सकते हैं, उससे भी हम्म, आएगा। मतलब वो किसी हम्म, में आप खर्च करे तो यूटिलाइज हुआ, उसका पैसा आपको वहाँ आ रहा है। आप हम्म, से पैसा वो नहीं देगा, आप पैसा खर्च करिए फिर पैसा मिलेगा। हम्म, ठीक है, और आपको फॉरेन फॉरेन में जाकर पैसा कमा सकते हैं, हम्म, फॉरेन में भी जाके पैसा कमा सकते हैं, या अदर कल्चर में जाकर पैसा कमा सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अदर कल्चर। जैसे आप हैं यूपी के, चले जाइए तमिलनाडु, वहां से पैसा अच्छा अर्न होगा, क्योंकि कल्चर बदल गया ना। कल्चर का मतलब केवल फॉरेन कंट्री नहीं है, आपकी वेशभूषा, जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने नेटिव प्लेस में, वेशभूषा बदल जाए, खान पीन बदल जाए। इधर आप रोटी सब्जी खाते हैं, उधर रोटी जल्दी मिलेगा ही नहीं। अब मुरलीधर जी होते तो बताते, उधर सांभर मिलेगा और वो मिलेगा। इडली। रोटी तो हम तमिलनाडु में गए थे रामेश्वरम जी में दर्शन करने, तो रोटी जल्दी मिल ही नहीं रही थी, तरस गए थे। एक बार एक जगह मिली थी, बस खाए थे। एक हफ्ते चावल ही पर थे, वहां पर थे। तो कल्चर बदल गया, वहां से भी पैसा, तब वहां आप अपना बिजनेस खोल लीजिए, वहां पैसा कमाएंगे। कल्चर बदल गया। ठीक है, अब ये यही चीज समझ लीजिएगा। 7th लॉर्ड, अब देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, 7th लॉर्ड 12th में पहुंच जाए। अब हालांकि हम 7th हम इसलिए बता रहे हैं 12th में कि 7th लॉर्ड मतलब वीनस। आपकी वाइफ। हम्म, अच्छा। ठीक है, मैरिज हाउस है ना, वो कहाँ जी पहुंच जाए उसका लॉर्ड? 12th हाउस। 12,000। इसका मोक्ष। मतलब पत्नी कहाँ से लानी चाहिए? दूर दराज से ले आइए, विदेश। विदेश से लाइए, अदर कल्चर से आइए, लंबी दूरी से ले आइए, एक आध स्टेट डाक जाइए। नहीं पता चला कि आगे स्टेट नहीं डाकेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, वो खुद ही स्टेट डाकेंगी। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि उनका क्या है, वो सीधे कह रहा है 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 12th में। 7th लॉर्ड राजीव जी का कहाँ बैठा है? 7th में ही, बगल में ही है वही शादी, अगल बगल में ही। क्या यस। राजीव जी? धनबाद में ही। हाँ, बस अगल बगल की जिलों में हो जाएगी।
तो आपका सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो शादी के बारे में भी जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का दूर का जिक्र आया है तो मैंने बता दिया। तो एक तरह से फिर आपके सारे हाउस को कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे ही अब आप कल हमको जब हम क्लास लेंगे तो आप हमको जो हम पूछेंगे सीधा कि अब सेवेंथ लॉर्ड, अब शादी की बात होगी, ठीक है। अब भाई धन कमाना हो गया, सिक्स हाउस देख ही लेंगे कि सिक्स का लॉर्ड कहाँ बैठा है। या अगर आपको चेक करना है कि पीड़ा कहाँ से आएगी तो एट हाउस को भी रोटेट कर दीजिए। एट हाउस फर्स्ट में गया, शारीरिक रूप से पीड़ा आएगी। एट हाउस सेकंड में गया, पारिवारिक कुटुंब से पीड़ा आएगी। एट हाउस थर्ड में गया, मित्रों से भी पीड़ा आएगी, और कम्युनिकेशन छोटे से, भाई बहन छोटे से भी। भाई बहनों से, पड़ोसी से पीड़ा आएगी। एट हाउस फोर्थ में गया, घर परिवार से, फैमिली समस्या में पैदा आएगी। अपने चार्ट को देख लीजिए, आ रही है कि नहीं आ रही है। एट हाउस वहां पर गया। एट हाउस फिफ्थ में गया, बच्चों से, संतान से, और आपके सामान्य चीज से, वहां से भी आएगी, ठीक है। तो ये सब एट हाउस कहाँ गया, सिक्स में। तो कहाँ से पीड़ा आएगी, रोग ऋण शत्रु से पीड़ा आएगी। एट हाउस सेवन में गया, स्पाउस से पीड़ा आएगी। एट हाउस स्वयं बैठ गया, खुद ही पीड़ा वाले भाव में बैठे हुए हैं, ये ससुराल से पीड़ा आ सकती है। आकल टोकल से जो भी है उससे संबंधित पीड़ा आ सकती है, जो आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि उसी यूटिलाइज कर रहे हैं तो उतना पीड़ा, क्योंकि आठ में बैठ के पीड़ा बहुत नहीं आएगी, क्योंकि उसी को तो यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आएगी, ऐसी तो नहीं कि नहीं आएगी, ससुराल पद से आ जाएगी। एट हाउस नाइन्थ में बैठ गया, कहा फादर से पीड़ा आएगी, गुरु से पीड़ा आएगी, लंबी दूरी बहुत यात्रा करेंगे तब भी कष्ट का अनुभव होगा। एट हाउस टेंथ में बैठ गया, कहाँ से पीड़ा आएगी, प्रोफेशन संबंधित कुछ पीड़ाएं हो जाएंगी। एट हाउस ऑफिशियल प्रॉब्लम। एट हाउस इलेवेंथ पहुंच गया, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं से पीड़ा आएगी, बहुत ज्यादा इच्छा करने लगेंगे, ऐसा गेन करेंगे कि पता चला कि इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा हो जाएंगे कि फिर उससे पीड़ा आने लगेगी। दोस्त लोगों से हाँ, पीड़ा फ्रेंड होगी। से पीड़ा आएगी। एट हाउस ट्वेल्थ में पहुंच गया तो आइसोलेशन से पीड़ा, हॉस्पिटल से, कारागार से, इन सब से, एक्सपेंडिचर से, खर्च ज्यादा से, इन सब से पीड़ा आएगी। कितना बढ़िया कम्युनिकेशन है ना। बिल्कुल। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद हम कल चार्ट रीडिंग पर चलेंगे, चार्ट एनालिसिस पर चलेंगे कल, राजीव जी, Yes, ठीक है। आज यस क्लास क्लास अब यहीं पर रोकते हैं, कल हम यस सर। चलेंगे। अब सीधे हमने सब चीज बता दिया, अब आप चार्ट रखेंगे, चार्ट का एनालिसिस किया जाएगा। yes, अब चार्ट एनालिसिस सीखना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में ये होगा कि हमने चार्ट एनालिसिस नहीं सीखा, तो कोई मतलब नहीं है। चाहे इतना जो है, इन चीजों को आप एक बार दोहराते रहिए, सब चीजों को, ठीक है। yes, yes. चलिए ठीक है, सबको भाई शुभ रात्रि, थैंक Good यू। जी night. प्रणाम सर। Good हाँ, night. नमस्ते।